हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और हम ये भी समझेंगे कि कहां पर जेमिनल डायोल स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम है सभी लोगों का इस लेक्चर में। धमाकेदार शुरुआत यहां से की जाती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? NAR। क्या लिखते हैं? NAR। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में रिएक्शन होती है, बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में। बड़ी आसान रिएक्शन है, ध्यान से समझना। मेरे पास मान लो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो। इसकी रिएक्शन अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल से पहले करा दूं, ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? NU- इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो कैसा दिखेगा आपको बेटा? ऐसा दिखेगा। अब इसको तुम क्या करोगे? एसिड से H+ दे दोगे, किसी एसिड से H+ दे दोगे, तो कैसा दिखेगा? Nu, और ये क्या आएगा यहां पर? OH। इस तरीके से, बड़ा आसान है। न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पर अटैक किया, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा? जो वीक होगा। और वीक बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड होता है। यहां तो सिग्मा बॉन्ड लगे है ना, तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो वो ब्रेक कर दो। तो इसको तुमने ब्रेक किया, O पर नेगेटिव आया, और किसी एसिड से इसको H+ दे दो। ठीक है, तो ये H+ हमने दे दिया, खत्म कहानी। तो बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल के पास क्या आता है? एसिड आता है, मतलब H+ आता है। अब बताओ जरा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, सबको पता है लोन पेयर होते हैं, दो होते हैं, लेकिन मैं एक ही बना रहा हूं। तो ये लोन पेयर इसको दे देगा, ये बनाएगा बेटा ऐसा। पहला स्टेप प्रोटोनेट हो गया ये। अब यहां पर तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तोड़ने पर ऐसा दिखेगा। कैसा? ऐसा दिखेगा। देखो, दोनों में आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन मीडियम का डिफरेंस है। पहले कौन अटैक करता है और बाद में कौन आता है? पहले कौन अटैक करता है और बाद में कौन आता है, बस इसका डिफरेंस है। बाकी रिएक्शन बड़ी आसान है। न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, कौन सा कार्बन? इस कार्बोनाइल कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बोलते हैं बेटा, है ना। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक होगा और बॉन्ड टूटेगा, बस ये कहानी है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इस अटैक करने के लिए यहां पर कुछ ग्रुप लगे होंगे। अगर एल्डिहाइड होगा तो दोनों H होंगे, या एक R और एक H होगा। अगर कीटोन होगा तो दोनों ग्रुप आपके R होंगे, सेम भी हो सकते हैं, दूसरे को R' भी बोल सकते हो, है ना। तो कहानी इसकी बड़ी सिंपल सी है, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन यहां पर आपके सामने देंगे, है ना। अब मुझे बताओ, एल्डिहाइड ज्यादा अच्छे से रिएक्शन देगा या कीटोन देगा? बेटा एल्डिहाइड अच्छे से देगा। क्यों? यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक फैक्टर होता है, वो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। दो फैक्टर मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑलरेडी बता रखे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस और डेल्टा पॉजिटिव, है ना। डेल्टा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी, उतना अच्छा अटैक होगा। ठीक है, तो इस चीज को आगे हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। रिएक्टिविटी कंपेयर कराना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मुझे दे रखे हैं। ठीक, तो मैं यहां पर आपको पॉइंट बता देता हूं जो मैं बोल रहा था अभी, MI* करके लिख देता हूं। क्या? रिएक्टिविटी, एक बार पहले मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। रिएक्टिविटी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर कार्बन पे ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये दो फैक्टर से आप कंपेयर करा सकते हो। तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहां पर मेरे पास तीन कंपाउंड दे रखे हैं, ध्यान से देखना। इधर दोनों जगह H लगा है, एक मिथाइल एक H है, यहां दोनों मिथाइल हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें सबसे कम है बेटा? इसमें। ठीक, उसके बाद इसमें। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड बहुत अच्छा अटैक करवाते हैं अपने ऊपर कंपेरिजन टू कीटोन। क्यों? कीटोन पर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। अगर दो एल्डिहाइड दिए गए तो जिस एल्डिहाइड पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस है उसकी रिएक्टिविटी बेटा ज्यादा होगी। बहुत आसान है ना। चलो आगे बढ़ो। जैसे मान लो ये मुझे कंपाउंड दिए हैं, इसमें मुझे कंपेयर कराना है। ठीक, पहली बात ये देखो, एल्डिहाइड कौन है और कीटोन कौन है। ठीक,
तो ए और बी एल्डिहाइड हैं, सी और डी कीटोन, इतना तो दिख रहा है। ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कीटोन, ठीक। तो यहां पर 2 एल्डिहाइड हैं, 2 कीटोन हैं, तो इतना तो पक्का है ए और बी की ज्यादा होगी सी और डी से, इतना तो कंफर्म है ना। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बेटा ज्यादा होती किससे? कीटोन से, सिंपल सा है ना। अब इन दोनों एल्डिहाइड में कैसे कराओगे, ध्यान से सुनना। यहां जो पीएच लगा है, पीएच का मतलब जानते हो क्या होता है? पीएच का मतलब होता है इस तरीके से बेंजीन वाली रिंग, फिनाइल ग्रुप है ना। अब फिनाइल ग्रुप क्या करता है? फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, देखो बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। अगर फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो यहां पर डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड कम कर देगा, मतलब रिएक्टिविटी कम कर देगा। क्यों? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जबकि यहां रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब ए वाले की ज्यादा होगी किससे? बी वाले से। क्यों? यहां पर रेजोनेंस है। सिमिलरली सी और डी में आ जाओ, यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां पर रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन तो मिल रहे हैं ना, ऐसा रेजोनेंस कर ही रहा है ना। तो ए की ज्यादा बी से और सी की ज्यादा होगी बेटा किससे? डी वाले से। दिख रहा आपको क्लियर बेंजीन वाली रिंग? हाँ, बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? सबसे पहले क्या सिलेक्ट करो? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे कीटोन से। अब अगर 2 एल्डिहाइड हो गए तो इस तरीके से चेक कर लेना, 2 कीटोन हो गए तो इस तरीके से चेक कर लेना। मतलब अगर बेंजीन रिंग आ गई तो वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देती है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो भाई अगली, अब यहां से मेन रिएक्शन आपकी शुरू होती है। 4 टाइप की अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, है ना। और बाकी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिवीजन करवा दूंगा, मैंने आपको ग्रिग्नार्ड में पढ़ा रखी है। चलो ये नई रिएक्शन है तो इसको ध्यान से देखना, क्या लिखा है देखो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में HCN का एडिशन। अब जो HCN का एडिशन होता है बेटा वो एसिडिक मीडियम में ना होकर बेसिक मीडियम में हो जाता है। मतलब पीएच यहां पर 9 से 10 तक मेंटेन करनी होती है आपको। क्यों करनी होती है? क्योंकि जो HCN होता है ना, एक्चुअल में HCN पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है, तो उसको आप डायरेक्ट यूज नहीं करते, रिएक्शन मिक्सचर में यूज करते। जैसे HCN को बनाया जाता है, कैसे HCN बनेगा? NaCN की रिएक्शन कराओगे पहले, फर्स्ट स्टेप में NaCN की रिएक्शन कराओगे, सेकंड स्टेप में एसिडिफाई कर दोगे, ठीक। तो ओवरऑल HCN का एडिशन होता है, इसलिए हम HCN लिख देते हैं। रिएक्शन डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो HCN ही लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। जबकि एक्चुअल में क्या होता है, पहले NaCN बनता है, फिर H+ के साथ उसको ट्रीटमेंट करा देते हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे कार्बोनाइल कंपाउंड दिया ये, इसकी रिएक्शन अगर तुम्हें दी है डायरेक्ट HCN, तो कुछ भी नहीं करना, प्लस और माइनस सेट करना आता है। अरे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पता होगा ना तुम्हें, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुना है कभी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही वाला, हाँ बताओ जरा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना आसान? इस बॉन्ड को तोड़ोगे -+ और इस बॉन्ड को तोड़ोगे +-, ऐसे क्रॉस में जोड़ दो, एक का प्लस दूसरे के माइनस से और दूसरे का प्लस पहले के माइनस से जोड़ देना, मजा आ जाएगा। देखो क्या आएगा, ऐसा आएगा, यहां आएगा CN और यहां आएगा OH। CN को बोलते हो साइनो और OH को बोलते हो हाइड्रोक्सी, मतलब हाइड्रेन। तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रेन कंपाउंड और इस प्रोसेस का नाम है साइनोहाइड्रेन फॉर्मेशन। साइनोहाइड्रेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? साइनोहाइड्रेन बोलते हैं। साइनाइड मतलब साइनो, OH मतलब हाइड्रोक्सी, वहां से आया हाइड्रेन, खत्म, है ना। अब इस चीज की मैकेनिज्म देख लो कैसे होती है। एक्चुअल में जो HCN होता है वो NaCN उसके बाद एसिडिफाई कराया जाता है। तो मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखना जरा। C डबल बॉन्ड हो, पहले NaCN टूटेगा, किसमें टूटेगा? H+ और CN- में, और CN- यहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां आया बेटा CN और यहां आएगा O-। अब इसको एसिडिफाई करा दोगे आप तो H+ के साथ ट्रीटमेंट कराकर ऐसा लिख देते हैं। अब कई बुक्स में ऐसा भी यूज करते हैं NaCN H+, कई बुक्स में HCN। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रिएक्शन करवा देना। HCN दिया है तो ऐसे डायरेक्ट लिख के समझा देते हैं हम। एक्चुअल में मैकेनिज्म उसकी बेसिक मीडियम में इस तरीके से होती है ना। HCN की रिएक्शन NaOH से करवा दो, NaCN बनेगा, फिर उसको एसिडिफाई करवा दो बाद में, इस तरीके से। इसलिए यहां पर pH 9 to 10 मेंटेन किया जाता है ना। तो देखो वही बना मैकेनिज्म है इसकी, है ना। अब मुझे एक बात बताना जरा, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं यहां पर इस जगह एक R लगा देता, एक H लगा देता, बताना जरा, एक R और एक H लगा देता तो क्या ये कार्बन कायरल होता? यस कायरल होता। और बेटा अगर एक ही कायरल होता है तो ध्यान रखिएगा,
एक ही कायरल में एक R होगा, दूसरा इसका मिरर इमेज S होगा। मतलब इसके नंबर ऑफ आइसोमर पूछा जाए तो 2 काउंट करोगे, मतलब एक D होगा तो मिरर इमेज उसका L होगा। आप RS से भी समझा सकते हो, DL से भी समझा सकते हो, है ना। DL मोर अप्रोप्रिएट है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल होता है। मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा उसका मिरर इमेज क्या होगा, माइनस होगा। इस तरीके से, ठीक, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। आगे बढ़े, समझ गया मैकेनिज्म, बहुत आसान है। अब ध्यान से देखना, ये जो लिखा है ना, ये रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड, डिफरेंट टाइप की इसकी फर्दर रिएक्शन होती हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सीक्वेंशियल क्वेश्चन याद है आपको, पंकज सर स्पेशल टाइप के, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, तो सीक्वेंशियल क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक। इसलिए मैं बता रहा हूं, साइनोहाइड्रिन तक तो तुम पहुंच जाओगे बेटा, साइनोहाइड्रिन तो तुम बना लोगे ना, बस साइनोहाइड्रिन के बाद की कहानी थोड़ी आगे बढ़ा देना। क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको ये बॉन्ड ब्रेक करने हैं। देखो, अगर LAH है, LAH मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो साइनाइड को अमीन में रिड्यूस कर देता है, तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करोगे। पहला बॉन्ड ब्रेक करोगे HH से, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करोगे HH से, मतलब दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करके आपको फाइनल आंसर क्या देना है, RCOH। एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करता LAH, है ना, CH2 और क्या आ जाएगा, NH2, ऐसा। इस तरीके से बहुत आसान है। मतलब साइनाइड से क्या बनाना है, अमीन बनाना है आपको, है ना। अगर तुम हाइड्रोलिसिस करते हो, कंप्लीट लिखा है या कुछ नहीं लिखा है तो भी हम कंप्लीट मान के चलते हैं, तो बेटा ये तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। किससे, इसको दे दोगे OH OH OH, इसको H H H, ऐसा। और एक ही कार्बन पे 3 OH, बेटा अनस्टेबल होते हैं, 2 ही अनस्टेबल होते हैं, 3 तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वाटर निकाल दोगे तो यहां बनेगा RCOH H, और यहां क्या आ जाएगा, COOH, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड OH लगा है ना, ऐसा, समझ गए। अगर उन्हें पूछना होगा जानबूझ के तो बेटा लिखेंगे क्या, हाइड्रोलिसिस पार्शियल, या तो आपको यहां पूरा लिखेंगे ये दोनों, अगर दोनों नहीं लिखा तो सिर्फ हाइड्रोलिसिस भी लिख देंगे, तो भी आपको पूरा एक्सेस में कराना है। यहां पार्शियल कराना है। पार्शियल कैसे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करना, यहां क्या लगाना, OH यहां H, यहां क्या लगाना, OH यहां H, तो यहां 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सिग्मा ब्रेक नहीं होता यहां, है ना। अब एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं बेटा, मतलब वाटर निकाल दोगे तो ऐसा दिखेगा, OH H, और इस कार्बन पर 2 OH, वाटर निकाल के डबल बॉन्ड O, और इस नाइट्रोजन पर 2 H, मतलब NH2, मतलब इसमें अमाइड बन जाएगा। समझना बात को। हाइड्रोलिसिस अगर उन्होंने कंप्लीट लिखा है या सिर्फ हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, तो कंप्लीट कराना है। अगर उनको पूछना होगा तो बेटा जानबूझकर लिखेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, है ना, मतलब वो लिख के देंगे आपको, समझ गए। तो ये एडिशनल रिएक्शन आप ध्यान रखना, एक्चुअल में ये रिएक्शन साइनाइड की हैं, लेकिन यहां सीक्वेंशियल क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ जाती है, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, चलो भाई आगे बढ़े। एक बार पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगली रिएक्शन देखना, रिएक्शन विद NaHSO3, ठीक है। NaHSO3 भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसे, देखो, मुझे दे रखा है कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक, इसकी रिएक्शन NaHSO3 से कराओगे तो मैं आपको पहले डायरेक्ट करके बता रहा हूं, फिर मैकेनिज्म समझा दूंगा। क्या करना, NaHSO3 में बेटा तुम्हें क्या करना है, H को अलग लिख लो और SO3 Na को अलग लिख लो, यहां प्लस और माइनस सोच लो, और ये बॉन्ड तोड़ के यहां माइनस यहां प्लस सोच लो, क्रॉस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, क्रॉस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या करोगे, C से क्या जुड़ेगा, SO3 Na, देखना जरा, इस प्लस से ये माइनस और इस माइनस से ये प्लस जोड़कर ऐसा दिखा दोगे, इस तरीके से। अब मैकेनिज्म क्या होती है वो समझ लो, ये तो डायरेक्ट करना सीख गए, अब इसकी मैकेनिज्म समझना। मैकेनिज्म कुछ ऐसी होती है, NaHSO3 जब टूटता है तो बेटा ऐसे टूटता है, Na प्लस और HSO3 माइनस, ठीक। अब ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस पर HSO3 में मुझे बताना जरा, लोन पेयर सल्फर के पास भी होते हैं, ध्यान से सुनना, लोन पेयर सल्फर के पास भी होते हैं और ऑक्सीजन के पास भी होते हैं, लेकिन अटैक कहां से कराना है तुम्हें, सल्फर से अटैक कराना। क्यों,
सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, तो इसका अटैक कराओगे, ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसा दिखेगा CO नेगेटिव, और यहां जुड़ जाएगा SO3H इस तरीके से। अब यहां पर ये माइनस और ये प्लस, यहां से H+ निकाल के बना लेगा ऐसा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो यहां नेगेटिव बनेगा SO3- वाला, वो ऑक्सीजन पर नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा, यहां ये नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं था, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर हो चुकी है यहां। क्यों? ये लोकलाइज नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, ये क्या है बेटा? लोकलाइज नेगेटिव चार्ज, और यहां से जब H+ निकलेगा तो ये O पर नेगेटिव कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, एक रफ मैं बना के बता रहा हूं, रेजोनेंस दिखेगा आपको। यहां क्या दिखेगा? रेजोनेंस। देखो नेगेटिव सिंगल डबल, ये रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक, समझ गया बात को? ये मैं हटा देता हूं, नेगेटिव स्टेबल रहेगा। अब क्या करेगा? ये यहां से जो Na+ निकला था, कौन? यहां से जो Na+ निकला था वो इससे कंबाइन होकर OH और SO3Na ऐसे जुड़ जाएगा। मतलब एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो है, लेकिन डायरेक्ट मेथड आपको ध्यान रखना है, मैकेनिज्म सिर्फ एक बार समझने के लिए होती है। ठीक, अब इस वाली रिएक्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? रिएक्शन इज क्राउडिंग सेंसिटिव, ओनली एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन रिएक्ट विद NaHSO3। मतलब या तो एल्डिहाइड लोगे या मिथाइल कीटोन लोगे तभी रिएक्शन होगी, उसके अलावा कोई भी कीटोन आ जाए रिएक्शन मत करा देना। ठीक, तो ये जो रिएक्शन है, समझ गया कहानी क्या है? एक मैं यहां पर क्वेश्चन करके बता देता हूं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे CH3C+OH, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं NaHSO3। आप तो डायरेक्ट ध्यान रखो, मैकेनिज्म सिर्फ एक बार देखने के लिए होती, डायरेक्ट ध्यान रखो। कैसे करते थे? इस तरीके से। कैसे लिखना है इसे? HSO3Na H+S-, ये बॉन्ड तोड़ोगे, यहां माइनस यहां प्लस, कैसा दिखेगा? CH3OH H, और यहां क्या आ जाएगा? SO3Na। बताओ क्या ये कायरल है? यस, ये कायरल है। तो अगर कभी आपसे पूछे बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 बनेंगे। क्यों? एक कायरल होता है तो 2 आंसर आता है, एक D एक L, दोनों आपस में एनेंटियोमर होंगे। ठीक है, चलो भाई समझ गए कहानी? ये ध्यान रखना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, अगर मैं ऐसा लिख देता, ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसा लिख देता, जगह बची तो बता देता हूं, ऐसा NaHSO3, क्या रिएक्शन होती? नहीं होती। क्यों? क्राउडिंग सेंसिटिव रिएक्शन है NaHSO3। तो हम लिखते बेटा क्या? नो रिएक्शन। मिथाइल कीटोन तक मामला चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा, है ना? चलें आगे, आराम से पॉज करो, नोट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो जरा क्वेश्चन करके बता दो, और सवाल दिए बहुत। देखो क्वेश्चन तो मैं इतने करवा दूंगा ना, तो तुम्हें क्या करना है? सिर्फ आराम से वीडियो लेक्चर देखना और PYQ लगा लेना, काम हो जाएगा, और जो DPP आ रही उसको भी सॉल्व करते जाना। इसके अलावा आपको एडिशनल बुक लगाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना? ठीक, चलो आगे बढ़ो। इसको लिख लो HSO3Na H+S-, इसको तोड़ लो, O- क्रॉस में जोड़ दो, खत्म कहानी बेटा। इससे ज्यादा आसान चीज कोई नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। देखो समझ रहे हो? इधर आना जरा, इसकी रिएक्शन कराओगे क्या? नहीं कराओगे। क्यों? मिथाइल कीटोन थोड़ी है, तो नो रिएक्शन, एकदम सही लिखा है। ठीक, अगला बताना जरा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सब करते हैं, एल्डिहाइड सारे करते हैं, सारे एल्डिहाइड करते हैं, मिथाइल कीटोन करता है बस कीटोन में, बाकी कोई नहीं करता। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। क्या आएगा? ये आएगा, ओ यच यच SO3Na। क्या ये चिराल है? कायरल को चिराल भी बोलते हैं ना। क्या ये चिराल है? यस डेफिनेटली ये चिराल है। क्या बात है, हो गया चिराल। कितने बोलोगे? 2 बोलोगे। अगर मैं चाहूं दिखाना, जगह है तो दिखा देते हैं। एक बोलना ऐसा और दूसरा बोलना ऐसा, बोलना ऐसा। देखो HPH OH SO3N, देखो एक दूसरे के मिरर इमेज, एनेंटियोमर, है ना? समझ गए कहानी? आगे बढ़ूं क्या? चलो अगली रिएक्शन है बेटा एल्कोहल के साथ।
किसके साथ? एल्कोहल के साथ। ध्यान से समझना, बड़ी आसान सी रिएक्शन है। रिएक्शन विद एल्कोहल यूजुअली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। ध्यान से देखेंगे, देखना जरा, सी डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल की रिएक्शन ROH के साथ। मेन में बताऊं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधी के आधी से ज्यादा प्लस और माइनस के खेल पर डिपेंड है। पोलैरिटी क्रिएट करना सीख गए, बहुत सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे आप, है ना। चलो बताना जरा, क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा बेटा प्लस माइनस, ऐसे टूटेगा ना। यहां तो ये बचपन से ऐसे टूटता है, माइनस प्लस जोड़ दो जरा क्रॉस में। एसिडिक मीडियम में कहानी होती है ये, क्रॉस में जोड़ देंगे, ऐसा बनेगा OH और यहां क्या बनेगा OR। देखो जरा, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, वाह क्या बात है। देखो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। समझ गए कहानी? आगे तो सवाल दिए, मैं आपको थोड़ी चीजें और बता देता हूं इसकी। देखो ऐसा दिखेगा। अब ध्यान सुनना, अगर मैंने यहां पर ले लिया एल्डिहाइड, ध्यान से देखना, अगर मैंने यहां पर ले लिया एल्डिहाइड, ठीक है, R' मान लो, अलग टाइप का, जोड़ना जरा प्लस माइनस, तो तुमको ऐसा दिखेगा। देखना, देखो ये माइनस, ये प्लस से, ये प्लस, ये माइनस से, क्या बात है, ऐसा दिखेगा। अब इस कंपाउंड का नाम होता है, ध्यान से सुनना, इस कार्बन पर, किस पर? इस वाले कार्बन पर, देखना जरा, दिख रहा है? इतना छोटा एरो दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बनाइए सर, हमारी आंखों को दिख नहीं रहा है। क्या ऐसा दिख रहा है? अभी भी बहुत छोटा है सर, थोड़ा और मोटा। क्या आप दिख रहा है? वाह सर, अब अच्छा दिख रहा है। देखो इस कार्बन पर एक OH लगा है, तो हम लिखते हैं इसके नाम में सबसे पहले हेमी। क्या लिखना है? हेमी। इस कार्बन पर एक OH है तो हेमी तुरंत लिख दो, तुरंत हेमी, ठीक। अब ये इस कार्बन पर, एक तो ये चेक करना है OH है, इस कार्बन पर H है क्या? यस, मतलब एसीटल, खत्म कहानी। इसका नाम है हेमी। क्यों? OH एक मिल गया, और एसीटल क्यों? क्योंकि एक H मिल गया। अगर ये दोनों RR होते तो ये कीटल हो जाता, क्यों? कीटोन से बनता। और यहां दोनों OR होते तो हेमी नहीं लगाते, ठीक। धीमे धीमे आएंगी चीजें। देखो ये हो गया। अब मैं एक कीटोन लेके समझा रहा हूं, ऐसा। अगर मैं यहां लिखता हूं R1C डबल बॉन्ड R2, ध्यान से देखिएगा, इसकी रिएक्शन ROH से कराओ बेटा, ठीक। प्लस माइनस, और ये तोड़ दिया माइनस प्लस, जोड़ दो जरा क्रॉस में, R1CR2 OH और OR। बताना जरा, क्या उस कार्बन पर OH है? यस है सर। क्या लिखेंगे? हेमी लिखेंगे। हेमी तो पहले लिख दो। क्यों? हेमी कैसे डिसाइड होता है? अगर एक भी OH हुआ तो हेमी लिखना है, ठीक। अब बताओ जरा, R1 R2 है, ये H है क्या? यहां पर H है क्या? नहीं है। या ऐसे सोच लो कि ये बना किससे है? कीटोन से बना है ना, तो हम क्या लिखेंगे? कीटल, खत्म। और यहां से देखना हो तो ये देख लो, क्या इनमें कोई H है? नहीं है। दोनों R हैं तो कीटल है। ऐसा बहुत आसान है, ठीक। तो ये तो मैंने रिएक्शन कराई ROH की 1 मोल के साथ, ये कराई ROH की 1 मोल के साथ। अगर मैं फर्दर इसी की रिएक्शन एक बार और करवा दूं ROH के साथ, तो तुम्हें क्या करना है? ध्यान से देखना जरा, तुम्हें यहां से OH और यहां से H उड़ा देना, तो क्या दिखेगा? OR फिर जुड़ जाएगा, तो दिखेगा R'(CH), क्या आ जाएगा? OR और OR। अब तुम हेमी नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि OH तो है ही नहीं। अब हेमी नहीं लगाओगे मतलब अब तुम सीधा सीधा एसीटल लिखोगे, हेमी मत लगा देना। हेमी तो तब आता है जब एक OH होता है बेटा। और एसीटल क्यों लगा? क्योंकि एसीटल्डिहाइड या एल्डिहाइड से बना, इसलिए अपन एसीटल बोलते हैं। R' कोई एल्डिहाइड होगा, मतलब ये कंपाउंड कोई एल्डिहाइड होगा, ठीक। R' कोई अल्काइल होगा, ऐसा बोल दो। या ऐसे चेक कर लो, इस कार्बन पर एक H आ गया मतलब एसीटल है, ठीक। इसकी रिएक्शन कराओ फर्दर ROH के साथ, तो क्या करोगे? यहां से OH, यहां से H, OR जोड़ देना जरा, R1C
R2OR बताओ जरा, कोई OH है क्या? नहीं है बेटा, तो इसका नाम लिखेंगे हम हेमी, नहीं लिखेंगे कीटल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कीटल लिख देंगे। बात समझ में आई? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक, इस तरीके से रिएक्शन करानी है आपको एसिडिक मीडियम में। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसकी मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक रफ मैकेनिज्म बता देता हूं क्या होता है। एसिडिक मीडियम में C डबल बॉन्ड O H प्लस ले लेता है। ठीक, ये भी एक तरीके से मैकेनिज्म जैसा ही है। इसने इसको प्रोटोनेट कर दिया, ऐसा दिखेगा। अब क्या करोगे? R-OH क्या करेगा, या ROH या R-OH यहां अटैक करके इसको तोड़ देगा, खत्म। देखो, तो यही तो हम वहां करा रहे थे। ऐसा दिखेगा ये OH, और यहां से H प्लस उड़ा के ऐसा बना दोगे। ठीक है, एक टेंटेटिव मैकेनिज्म मैंने लिख दी जल्दी जल्दी से, जरूरत नहीं है। क्यों? ये भी एक तरीके से मैकेनिज्म ही है ना भाई। ये H प्लस इसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है, खत्म, है ना। तो मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक, बाकी आप अटैक करा के दिखा सकते हो मैकेनिज्म, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई कुछ सवाल कर लो जरा इसके, है ना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलो भाई आ जाओ, तोड़ना जरा। प्लस माइनस यहां तोड़ना, माइनस प्लस ऐसी तो जोड़ना है। प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ना है बेटा। क्या आएगा? ऐसा आएगा। कैसा आएगा? ऐसा आएगा। देख लो, बना सकते हो ना एग्जाम में, छोड़ना नहीं, क्वेश्चन आएगा तो कर देना, है ना। अगला बताना जरा। अब इसमें तुम्हें अलग से एल्कोहल नहीं दिया, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवा दो। क्यों? इसी मॉलिक्यूल में आपको प्लस माइनस एल्कोहल और प्लस माइनस आपका ये कार्बोनाइल मिल गया। ये H इससे जोड़ दो और ये O इससे जोड़ दो, तो देखना 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई जिसमें ऑक्सीजन है। देख लो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 है। क्यों? ये नेगेटिव जब इससे जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। और यहां क्या आ जाएगा? OH। तो जिस कार्बन से ये O जुड़ रहा है, ये वाला O जिस कार्बन से जुड़ रहा है, उसी पर क्या आएगा? OH, और उसी पर क्या आएगा? CH3। अब ध्यान से सुनना, इस कार्बन पर कोई OH है क्या? यस, तो लिखेंगे हेमी। और ये क्या था? कीटोन था। या इस कार्बन पर कोई H है क्या? नहीं है, तो कीटल। ऐसा, इस तरीके से सोचना है। इसका नाम नहीं बताया आप लोगों ने, बताओ। इसको भी क्या लिखेंगे? हेमी। क्यों? एक OH है और इस कार्बन पे कोई H नहीं है, मतलब कीटल होगा। इस तरीके से नाम भी लिखते जाना, बड़ा आसान है, कुछ ज्यादा खास है भी नहीं। अगर आपको एल्कोहल की जगह थायोल दे दें, डरने की कोई बात नहीं, पंकज सर जब तक खड़े हैं। प्लस माइनस, ये माइनस प्लस जोड़ दो क्रॉस में, कैसा आएगा? O पर आ जाएगा बेटा H, और यहां SR। ऐसा, इसका नाम बता दो जरा। क्या OH है यहां पर? इस कार्बन पे OH है? यस। क्या लिखोगे? हेमी लिखोगे। क्या लिखोगे? हेमी लिखोगे। और मुझे एक बात बताओ, ये क्या होगा? कीटल होगा या एसीटल होगा? बोलो क्या होगा? SR आ गया, तो इसको लिखेंगे हेमी थायो। थायो कीटल लिख देंगे। क्यों? क्योंकि सल्फर के लिए हम थायो वर्ड यूज करते हैं। ठीक, यहां आ जाओ। अब ध्यान से सुनना, एक्सेस में रिएक्शन करा रहे हैं तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, ध्यान से देखना। इधर आप क्या करोगे? इसको माइनस, इसको प्लस, ये माइनस क्रॉस में जोड़ दो। कैसा दिखेगा? O पर H आएगा और यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा SR। ठीक, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं इसका दूसरा मोल लाऊंगा RSH, तो यहां से OH, यहां से H उड़ा दो, तो क्या दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा, SR और SR। ऐसा। अब मैं इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूं। अगर कभी आपको 2 मोल या फिर एक्सेस में रिएक्शन करानी हो तो आप डायरेक्ट कराया करो। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, एक्सेस वाले का या 2 मोल का। कैसा? कार्बोनाइल ऐसा लिखो और दोनों मोल को ऐसे लिख लो, HSR HSR। खत्म। समझ पा रहे हो क्या लिखा मैंने? डायरेक्ट मेथड है। ऐसा क्या आ जाएगा? ये आपका बना लेगा ऐसा ऐसा कार्बन SR और SR, इस तरीके से। तो इस वाले में अप्लाई करोगे ऐसे। कैसे? ये O ले लो और यहां RSH 2 बार लिख के आप वाटर निकाल दो। ठीक, इस तरीके से।
तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं कि आप ऐसे करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कब? जब 2 मोल या एक्सेस में दिया हो। 1 मोल दिया है तब तो आपको ऐसे ही करना है, 2 मोल या फिर एक्सेस में दिया तब ऐसे चलना है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे दे रखा है आपके लिए, एक्सेस लिखा है, सीधे डायरेक्ट करो। कैसे? आप इसके 2 मोल ले लो, इसके, कैसे? यहां पर HOMe, यही लिख सकता हूं मैं, MeOH, और यहां HOMe, ऐसा। क्या करना है बेटा? वाटर निकालने का। क्या? वाटर। ये H ले लो और ये O ले लो और ये H ले लो, ऐसा, ठीक। क्या आ जाएगा यहां से? ये H है ना यहां पर, क्या आ जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है, अगर एक्सेस है तो बहुत बढ़िया। OMe और यहां OMe। क्या मैं इसका नाम कीटल लिख सकता हूं? यस। क्यों? यहां पर कोई भी OH नहीं है तो हेमी तो लगाना नहीं है, और इस कार्बन पर जिस पर ये दोनों ग्रुप लगे हैं उस पर H भी नहीं है, तो सीधा कीटल लिखो, ठीक। यहां आ जाओ। अब देखो जरा, आपको अलग अलग 2 मोल नहीं दिए, एक ही मोल में 2 बार OH लगा दिया, मतलब इसको तुम्हें ऐसे करना है, C डबल बॉन्ड O, और इसको ऐसे करो। कैसे? ऐसे करो, इस तरीके से, बस खत्म कहानी। ये H2 निकाल दो यहां से, H2O कैसा दिखेगा? COO, ऐसा ऐसा ऐसा। देखो कितना आसान है। अगला, इसमें भी आपको अलग नहीं दिया है, एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो और उसी में आपको 2 OH दे दिया अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं। क्या करो आप? वाटर कैसे निकालो? इस वाले मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिख लो, देखना जरा, मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख देता हूं, वैसे भी ऑलरेडी टेढ़ा है इसका मुंह, थोड़ा और टेढ़ा कर दो, अच्छा लगना चाहिए आपको, ऐसा। देखो, देखना जरा ध्यान से, यहां से वाटर निकाल देंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। देखो वाटर निकाला तो ये O कहां जुड़ेगा? इस कार्बन पे, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 5 की रिंग, इस तरीके से। इधर से देखो, 1 2 3 4 5 की रिंग इधर, ऐसा। बताओ इसका नाम क्या रखूंगा? बोलो क्या रखना चाहिए इसका नाम? सही लिखा है ना मैंने भाई? 1 O आया आपका यहां से, 1 O आया आपका यहां से इस जगह जुड़ा, और 1 O आया यहां से इस जगह जुड़ा, ठीक। और ये रिंग जुड़ी है, नहीं ये तो नहीं आना चाहिए, ना 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 ना, कुछ गलत जोड़ दिया, एक बार फिर जोड़ देते हैं। ये O जुड़ेगा इससे, ऐसा और ऐसा, हाँ ठीक है। देखो जरा, ऐसा 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 O आएगा, ये इससे ऐसा जुड़ेगा, ठीक है, और ऐसा ऐसा। कितने हैं? 1 2 1 2 3 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, O आएगा और ऐसा, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहां 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 ही, यहां 1 3 ही रह पाए, है ना, यहां 4 करने ना, 1 2 3 4, अब सही है। देख लो जरा, चेक कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। क्या नाम है इसका बेटा? बताना जरा क्या नाम है। देखो ध्यान से, इस कार्बन पर कोई OH है क्या? नहीं है, मतलब हेमी नहीं लिखना। क्या इस कार्बन पर कोई H है? नहीं है, मतलब सीधा कीटल, क्योंकि ये कीटोन है ना, कीटोन है तो कीटल तो बनेगा ही। चलें आगे। तो बहुत आसान है, तरीके सीख लो कैसे लगाना है, हर बार मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। चलो भाई, अगली रिएक्शन मिलती जुलती है, मोजिंगो रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोजिंगो रिडक्शन। किसको? ये रिएक्शन बेटा यूज कर सकते हो आप कार्बोनाइल कंपाउंड, ध्यान से सुनिएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर तुमको क्या बनाना है बेटा? अल्केन बनानी है। कार्बोनाइल कंपाउंड से क्या बनाना है? अल्केन बनानी है, तो ये यूज करते हो। और ये रिएक्शन कोई नई नहीं है, आप इसको पहले पढ़ चुके हो। देखो, इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ? डाइथायोल के साथ एसिडिक मीडियम में। ए बनता है
और ए से तुम क्या करते हो, रिडक्शन करा के रानी से रिडक्शन करा देते हो। किससे? रानी से। रानी मतलब क्या? रेने निकल। रानी मतलब रेने निकल, याद है आपको वही वाला? हाँ, रेने निकल। तो क्या होता है देखना ध्यान से। पहले तुम्हें ये करना है, क्या करना है देखो, सी डबल बॉन्ड ओ एच एस, ऐसा ऐसा ऐसा, क्या करोगे, वाटर निकाल दोगे, क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सी एस एस, ऐसा ऐसा ऐसा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ऐसा दिखा। अब सुनना, इसके बाद इसका बेटा रिडक्शन करा देना अगले स्टेप में। यहां से इसका रिडक्शन होता है रेने निकल, रानी, रानी से रिडक्शन होगा तो क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ देना एच एच से, इस बॉन्ड को भी तोड़ देना एच एच से। क्या बना, एक ही कार्बन पर दो एच, जिसको तुम CH2 लिखते हो। मतलब सी डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कराना है CH2 में, किसको, कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब सी डबल बॉन्ड O, क्या बनाना है इससे, CH2, खत्म। समझ रहे बात को? ऐसा समझे कहानी रहने निकल की? ठीक है भाई, एक सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, PHCOCH3 करा दो जरा मोजिंगो रिडक्शन, SH SH H+ और उसके बाद रानी रहने निकल। बताओ क्या करते हो बेटा, सी डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, CH2 में करना है, बस खत्म, सिंपल, इससे आसान कुछ नहीं जीवन में आपके। ठीक है, चलें आगे। अब देखो जरा ध्यान से, जो हमने अल्कोहल वाली रिएक्शन पढ़ी, एसीटल, हेमी एसीटल, कीटल, हेमी कीटल वाली, उसका एक बहुत जबरदस्त यूज होता है इसमें, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। ध्यान से देखना जरा, तुम्हें कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझना, कन्वर्ट करना है, इससे ये बनाना है। तो ध्यान से सुनो, अगर तुम सोचो सर LiAlH4 ले लेते हैं तो वो एस्टर को एल्कोहल में तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन साथ ही साथ इसको भी तो रिड्यूस कर देगा, मतलब कार्बोनाइल से यहां भी अल्कोहल बना देगा। तुम्हें इस कार्बोनाइल को नहीं छेड़ना है, तुम्हें इसको छेड़ना है, रिएक्शन यहां करानी है। तो हम क्या करते हैं, यहां लगाते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। कैसे प्रोटेक्शन, कैसे होता है, कीटल या एसीटल बनाकर, मतलब इसकी रिएक्शन इथिलीन ग्लाइकोल से करवाई जाती है। इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है आपका, ऐसा, इस तरीके से। ठीक, इसकी रिएक्शन इससे कराओगे तो क्या करना है, ध्यान से देखना, ये O ले लो और ये दोनों H ले लो, क्या करोगे, वाटर निकाल दोगे तो कैसा दिखेगा आपको, देखना ध्यान से, देखते जाना, ऐसा दिखेगा आपको। जब तुम वाटर निकाल दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा देखो, सही है। ये O लिया, ये दोनों H लिए, तो इस कार्बन से ये दो O जुड़ जाएंगे, इस कार्बन से दो O और रिंग लग गई। अब ये ग्रुप हो गया बेटा प्रोटेक्ट, मतलब इसकी रिएक्शन, इस कंपाउंड की, अब तुम करा लो किसके साथ, LiAlH4 के साथ करवा लो इसकी रिएक्शन। तो ये एसीटल या कीटल को रिड्यूस नहीं करता, LiAlH4 इसको कर देता है। अब तुम रिएक्शन कराओगे तो क्या करते हो, एस्टर को रिड्यूस करता है अल्कोहल तक। ठीक है, तो एस्टर को कैसे रिड्यूस कराते थे, बॉन्ड ब्रेक करो H और H से, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करो H और H से, तो कैसा दिखेगा आपको बेटा, ऐसा दिखने वाला है। ध्यान से देखना, आपको कैसा दिखने वाला है, ऐसा, और इस कार्बन पर है CH2 और OH लगा हुआ है, प्लस क्या अलग हो गया, मीथेनॉल। देखो जरा ध्यान से देखना, ये अलग हो गया मीथेनॉल, और इस पाई बॉन्ड को H और H से रिड्यूस, और इस बॉन्ड को पहले तोड़ दिया था HH से, तो CH2OH आ जाएगा। अब सुनो, बन गया CH2H, ऐसा दिखेगा। ठीक, अब तुम करा दो इसका हाइड्रोलाइसिस, किसका, इसका। जब कभी भी एसीटल या कीटल का हाइड्रोलाइसिस कराते तो वापस कार्बोनाइल बन जाता है। मैं यहां पर बेसिक रूल लिख देता हूं कैसे करोगे। मान लो ये मेरे पास कीटल बना हुआ है, तुम क्या करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको OH, इसको H, इस बॉन्ड को तोड़ो,
इसको OH, इसको H, और एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं। आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड O, वाटर निकाल दोगे, डबल बॉन्ड O, और वापस आपको ये मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। ठीक, तो क्या करोगे, इसको तोड़ के बताओ, बताओ जरा तोड़ के। इस कार्बन पर O और O लगा है, इस बॉन्ड को तोड़ो, इसको H, इसको OH, इस बॉन्ड को तोड़ो, इसको H और इसको OH। अब एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, पानी निकाल दोगे, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और CH2OH आपका ऐसा है। बात समझे? तो जब कभी भी आपको प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप लगाना हो, तो अगर कीटोन एस्टर आ गया तो कीटोन पहले प्रोटेक्ट होता है, एस्टर रिएक्ट नहीं करता। अगर मान लो 2 एल्डिहाइड आ गए और एक कीटोन है, 2 आ गए, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, तो किसको करोगे बताओ बेटा? रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन फास्ट देता है? एल्डिहाइड। तो हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड प्रोटेक्ट होगा। तो 3 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताते जाना। एल्डिहाइड कीटोन अगर दिए हैं, एल्डिहाइड प्रोटेक्ट होगा। एल्डिहाइड और एस्टर दिए हैं, एल्डिहाइड प्रोटेक्ट होगा। कीटोन और एस्टर दिए हैं, कीटोन प्रोटेक्ट होगा। ऐसा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। चलें आगे। अगली रिएक्शन देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, पानी पी लें पहले, फिर बताते हैं आपको। NH2SZ वाली अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। रिएक्शन विद ROH NH2Z, ये क्या हेडिंग लिखी है? ROH के साथ या NH2Z के साथ? देख लेते हैं एक बार आगे कौन सी रिएक्शन है। अच्छा, ये NH2Z वाली है, ROH नहीं है, यहां गलत हेडिंग डल गई। NH2Z के साथ रिएक्शन है, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। क्या रिएक्शन होती है यहां पर, क्या करना है? रिएक्शन विद NH2Z, जो भी आपका C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल, उसकी रिएक्शन जब NH2Z के साथ होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये पानी निकाल देना। ठीक है, पानी निकाल देना, तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NZ। बड़ी आसान रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैकेनिज्म बताऊं? बहुत आसान है, चलो एक बार देख लो। ठीक, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है मैकेनिज्म की, लेकिन देख लो, कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो, C डबल बॉन्ड O, NH2Z क्या करेगा बताओ? NH2Z, अच्छा ये Z क्या है? Z यहां वेरी कर सकता है, क्या? Z तुम्हारा H हो सकता है, OH हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, अगले पेज में आएगा वो, है ना। नाइट्रोजन के पास बेटा लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसा दिखेगा, O नेगेटिव NH2 और Z, और यहां प्लस, यहां से H+ निकल के इसको मिल जाएगा। जैसे ही H+ इसको मिला, इसने बना लिया OH, और यहां क्या आ गया? NH, और यहां आ गया Z। ये H+ यहां से निकल के इसके पास चला गया, ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद अगले स्टेप में ये जो है ना, ये बना, ये इसमें थोड़ा स्लाइटली एसिडिक मीडियम भी होता है, तो ये H+ इसको प्रोटोनेट, एसिडिक मीडियम इसको प्रोटोनेट करने के काम आता है, तो ये ऐसा दिखेगा, NHZ। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट, ये वाटर निकल जाएगा। बड़ी आसान है, देखो, इसने अटैक किया, ये बना, यहां से H+ निकल के इस पे चला गया, ये आ गया। अब ये प्रोटोनेट हो गया H+, किसको? इसको प्रोटोनेट कर देगा। ये लोन पेयर यहां गया, ये लोन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट, और ये निकल गया। ठीक, अब तो आप मैकेनिज्म लिखना सीख गए होगे, ऐसा दिखेगा। और फाइनली यहां से लॉस ऑफ प्रोटॉन, H+ निकल जाएगा, तो ये न्यूट्रल ऐसा बन जाएगा। यही किया था मैंने डायरेक्ट। ठीक, स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, क्यों? इसको प्रोटोनेट कर देता है। ठीक, समझ गए? चलें आगे। चलो भाई, स्लाइटली एसिडिक मीडियम मतलब पीएच कितनी? लगभग 4 से 5 होती है ना। C डबल बॉन्ड और NH2। अब मैं आपको इसके डिफरेंट वेरिएशंस बता रहा हूं। क्या करना है आपको? वाटर निकालना, बस इतना तो ध्यान रख लो। ठीक है, वाटर निकालना, इतना याद कर सकते हो आप। क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N और क्या आएगा बेटा? Z। ठीक है, C डबल बॉन्ड N और क्या आएगा? Z। अब ध्यान से सुनना आप, मैं यहां पर इसको वेरी कराते जाऊं, Z को मैं वेरी कराते जाऊं, तो मेरी कहानी अलग अलग होती जाएगी। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं Z को लिखता हूं H, ये मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, Z को H लिख दूं, कहां पर? इधर। बताओ, अगर मैंने बेटा यहां Z को H कर दिया और NH2 पहले से था, मतलब रिएजेंट क्या आ गया? अमोनिया। ठीक है, क्या नाम है इसका? अमोनिया नाम है बेटा। क्या नाम है? अमोनिया। इस तरीके से प्रोडक्ट बता दो क्या बनेगा। यही है, देखो, यहां Z की जगह क्या रख दो? H रख दो यहां पे, तो क्या दिखेगा? ऐसा।
प्रोडक्ट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं बेटा इमीन। प्रोडक्ट का नाम क्या है? क्या बोलते हैं बेटा? इमीन। क्या? इमीन। बहुत आसान है। अगला देखना, आर अगर मैं रख दूं यहां, क्या आर, तो NH2R मतलब 1 डिग्री अमीन आ जाएगा। तो रिएजेंट क्या बन जाएगा आपका? NH2R मतलब 1 डिग्री अमीन। ठीक है, इसको यहीं लिख देते हैं ना, यहां क्या बोलूंगा? 1 डिग्री अमीन। यहां क्या कर दोगे? Z की जगह R, बस यहां पे पुट करते जाओ, रिएक्शन का ट्रेंड सेम है। R इसको बोलते हैं सिप्स बेस। 1 डिग्री अमीन से बनता है तो सिप्स बेस नाम है इसका, बड़ा आसान है ना। अगर मैं Z की जगह रख दूं NH2, NH2 तो क्या आ जाएगा? यहां पर देखना ध्यान से, NH2 ऐसा दिखेगा। NH2 ऐसा दिखेगा। तो इसका नाम क्या है? रिएजेंट का नाम हाइड्राजीन। हाइड्राजीन नाम है। ठीक, यहां क्या बनेगा? NH2। क्या नाम है इसका? हाइड्राजोन। क्या नाम है बेटा? हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या बनता है? हाइड्राजोन बनता है। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। समझ गए? तो कोई ज्यादा खास रिएक्शन नहीं है, पानी निकालना है, Z की जगह ये पुट करते जाओ, HRNH2 खत्म। क्या है इसमें, है ना। चलो पॉज करके इसको नोट कर लेना, टेबल बना लेना अच्छे से, ये है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं Z की जगह NH2, अच्छा NH2 तो पहले ही कर लिया था हमने कि नहीं किया था? अच्छा NH2 हम यहां कर चुके हैं, तभी तो मैं कहूं ये NH2 आ गया था। तो बचा क्या फिर? NHPH हो गया, NH2 भी हो गया, OH भी हो गया, रिपीट हो गया 2 बार। NHCO NH2 ब्रैडिश रिएजेंट हो गया। ठीक है ठीक है, इसको हटा लो, ये ज्यादा एक्स्ट्रा आ गया, दोबारा से आ गया ये, है ना। इसको ऊपर लिख लेते हैं। देखना जरा ध्यान से आप, NH2 क्या रिपीट हो गया था, मैंने पीछे भी लिख दिया उसको। NHPH रिएजेंट क्या बनेगा? Z की जगह रखना है तो मैं NHPH, है ना। किसकी जगह? Z की जगह। देखो ये है, कहां गया? हाँ, इसकी जगह क्या रखना है तुम्हें? NHPH। तो क्या बनेगा? NH2 NHPH। ठीक है, तो क्या बनेगा? NH2 बनेगा और NHPH मतलब PH NH2। क्या नाम है इसका? फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम है इसका? फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट देख लो क्या बनाया था, CNN। Z की जगह क्या रखना है? NHPH, है ना। NHPH रखना है, कहां पर? इधर रख दो NHPH। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा, C⋅N और N के साथ क्या आ जाएगा? NHPH। प्रोडक्ट का नाम बताना जरा क्या होगा? फिनाइल हाइड्राजोन। क्या? फिनाइल हाइड्राजोन, ये बोलेंगे इसको। बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान। अगर OH हुआ तो क्या आ जाएगा? NH2। क्या? NH2OH। बेटा इस रिएजेंट का नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल अमीन। इस रिएजेंट का नाम है बेटा हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनेगा? C⋅N और N के पास क्या आ गया? OH। क्यों? Z क्या है? OH। इसका नाम है बेटा ऑक्साइम। क्या नाम है? ऑक्साइम। ठीक, तो 1 2 H हो गया, R हो गया, NH2 हो गया आपका 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां तक पहुंच गए अपन। देख लो अच्छे से इसको, है ना। 6 7, ध्यान से देखना जरा। और भी इसी टाइप का कोई भी वेरिएशन आ जाए कर सकते हो, रिएक्शन तो समझ ही गए हो। चलो आओ जरा रिएजेंट बताना। NH2 के आगे क्या लगाया था? Z। तो क्या आएगा? NHCO NH2। ठीक, रिएजेंट का नाम है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड इसका नाम है, सेमी कार्बाजाइड इसका नाम है, सेमी कार्बाजाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2O निकालना था, है ना, मतलब C⋅N और क्या आ जाएगा? NHCO NH2। सेमी कार्बाजाइड से क्या बनेगा? सेमी कार्बाजोन। क्या?
सेमी कार्बाजोन, समझ गए बात को। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, क्या, ध्यान से सुनना, मैं इसमें ऐड कर देता हूं यहीं पे, ठीक है। सुनना जरा पॉइंट क्या है। अगर मैं सेमी कार्बाजाइड को लिखूं तो यही लिखा है, इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूं ऐसा। कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है क्या, कि ये नाइट्रोजन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इतना तो दिख रहा है कि जब वाटर रिमूव होगा तो 2H चाहिए, यहां तो एक ही H है, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो अब मेरे पास कौन सा बचा, 1 और 3। तो बताओ जरा, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले नाइट्रोजन में कौन से नाइट्रोजन से वाटर निकालोगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। किससे वाटर निकालना है ना, तो तुम C डबल बॉन्ड O के सामने, C डबल बॉन्ड O के सामने इसको रखोगे या C डबल बॉन्ड O के सामने इसको रखोगे? बहुत अच्छा सवाल है ये, बताओ किसको रखोगे बेटा? जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। कौन अटैक करेगा? क्यों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन अटैक करता है? नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है। मैं आपको मैग्नीशियम दिखाता हूं, देखो कहां गई, और पीछे देखो, नाइट्रोजन का बेटा लोन पेयर अटैक करता है, सही है ना, पहले स्टेप में। तो अब जरा ध्यान से देखो, किसका नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, बताओ किसका नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा? इसका लोन पेयर तो बेटा रेजोनेंस में है, और इसका लोन पेयर लोकेलाइज्ड है। ध्यान से सुनना, लोकेलाइज्ड लोन पेयर, और ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। मतलब ये है लेस न्यूक्लियोफिलिक और ये है बेटा मोर न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब जब तुम वाटर निकालोगे तो सेमी कार्बाजाइड का कौन सा वाला नाइट्रोजन जाएगा, कौन से वाले नाइट्रोजन से H जाएंगे? फर्स्ट वाले से। क्यों? 1 इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन 3, और ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। बात समझना ध्यान से, है ना। इसका मतलब इधर वाले से निकाल दो, ये वाला मत करना, ठीक है। इधर वाले से आपको नहीं निकालने हैं, इधर वाले से निकालने हैं, ठीक। तो इसलिए हमने कहां से निकाला, देखो जो तुम्हारा ये थे, ये वाले, ये 2H उड़ाए मैंने, ये नहीं उड़ाए, देखो जरा आपके सामने लिखा है, ठीक है। ऐसा होता है। चलो आगे चलते हैं, मतलब पीछे चलते हैं। ये अगर Z तुम्हारा ये हो गया तो रिएजेंट आएगा NH2, NH डबल बॉन्ड O, ठीक, यहां NO2 और यहां NO2, ठीक। इस रिएजेंट का नाम है, अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इसको बोलते हैं 2,4, ठीक है। नाम यहां लिख रहे हैं ना अपन, 2,4 DNPH, या ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रैडीज रिएजेंट। किसका नाम है बेटा? ब्रैडीज रिएजेंट। ध्यान से देखना, इसका नाम ब्रैडीज रिएजेंट है। DNPH का फुल फॉर्म यहां लिख देता हूं। DNPH तुम्हारा होता है डाइनाइट्रोफिनाइल, फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन ये बनेगा, मतलब ये नाम होगा इसका। बनेगा क्या? प्रोडक्ट बना लो। कौन से H निकालने तुम्हें? ये 2H निकालने, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड N NH, ठीक, ऐसा दिखेगा NO2 और यहां NO2। इसका नाम भी क्या है? 2,4-DNPH, लेकिन यहां का जो H है वो है बेटा हाइड्राजोन। क्यों? हाइड्राजीन से क्या बन जाता है? हाइड्राजोन। दिख रहा है हाइड्राजोन? जोन का तो ई कट गया सर। लो सर, इधर किसका देते हैं? दिख रहा है अब? हाइड्राजोन बोलते हैं इसको, है ना। यहां भी 2,4-DNPH लिखते हो, लेकिन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अब ये जो होता है ना, ये कंपाउंड, ये होता है बेटा प्रिसिपिटेट। डिपेंड करता है कि तुम यहां एल्डिहाइड कीटोन क्या ले रहे हो, लेकिन इतना तो तुम्हें पक्का है कि यहां जो पीपीटी बनेगा वो पीपीटी बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक। ध्यान से देखना, यहां जो पीपीटी बनेगा वो पीपीटी आपका होता है कुछ ऐसा, ठीक। अभी बनाया नहीं मैंने, देखो यहां के पीपीटी को बोलते हैं रॉय पीपीटी, ठीक है। कौन सा पीपीटी? रॉय पीपीटी। रॉय नाम से एक मूवी भी आई थी, आप लोगों को पता नहीं चली होगी, पता भी मत करना, है ना, बड़ी अच्छी मूवी थी वो, ठीक है। उसके गाने ही अच्छे थे, मूवी तो सीधे पता नहीं कहां चली गई थी।
आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। लेकिन रेड ऑरेंज येलो पीपीटी में से ही कोई आता है। नाम क्या है? ब्रैडीज रिएजेंट है। ठीक, कार्बोनाइल कंपाउंड के टेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। समझ गए? चलें आगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो रिएक्शंस क्या क्या है। देखो क्या क्या थी, Z तुम्हारा H हो जाए, ठीक, R हो जाए, NH2 हो जाए, मतलब अलग अलग वेरिएशन है। देखो आप चेंज कहां पर आ रहा है, बस मैं ऐड करते जा रहा हूं Z। मैंने कुछ ज्यादा खास नहीं किया, मुझे रिएक्शन पता थी, बस Z रख रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं कर रहा। बाकी नाम मुझे याद थे, वही लिख दिए मैंने। ठीक, आप भी ऐसे याद रखना। H हो गया, R हो गया, NH2 हो गया। ठीक है, तुम्हारा NHPH फिनाइल हाइड्राजीन आ जाए, है ना, तुम्हारा क्या आ जाए? OH आ जाए। ठीक, और क्या बचा इसमें? H हो गया, R हो गया, NH2, NHPH, OH, सेमी कार्बाजाइड का सेमी कार्बाजोन। ठीक, मतलब अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई दिखे तो आप सिंपल वाटर निकाल देना। ठीक है, चलें आगे। ये मैंने आपको इसका बता दिया, सेमी कार्बाजाइड में कौन से वाले नाइट्रोजन से H निकलते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन है स्टॉर्क एनामीन सिंथेसिस या स्टॉर्क एनामीन रिएक्शन। बड़ी आसान है, कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें 2 डिग्री अमीन दे दें, देखना ध्यान से, अगर बेटा 1 डिग्री अमीन देते, देखो अगर तुम्हें 1 डिग्री अमीन देते कार्बोनाइल के साथ 1 डिग्री, तब तो तुम्हें ये रिएक्शन करानी है, सिर्फ बेस बनाना है। देखो 1 डिग्री देते तो, लेकिन अगर तुम्हें 2 डिग्री दे देंगे तो तुम्हें चलना है यहां पर। अब आ जाओ इधर, देखो अब इधर आ जाओ, देखना। जैसे मुझे कोई कार्बोनाइल कंपाउंड दिया है और उसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ? R2NH के साथ। ठीक है, मीडियम आपको पता ही है एसिडिक होता है। ठीक, R2NH के साथ मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, कुछ नहीं करना, इसका टॉटोमर बना लो सबसे पहले अलग से साइड में। टॉटोमर कैसे बनाओगे? इस तरीके से, दोनों कार्बन सेम है तो कहीं से भी बना लो, अगर नहीं होते तो हम अल्कीन की स्टेबिलिटी से कर लेते थे। तो हमें क्या करना? टॉटोमर बनाना है। जैसे ही टॉटोमर बना, इसकी रिएक्शन करा दो इसके साथ, किसकी? ऐसे HR2NH हो गया। क्या करना है यहां से? क्या करना है बेटा? ये OH और ये H, पानी निकाल दो। पानी निकालते ही आपको ऐसा दिखेगा, देखो। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब ईन, प्लस ये क्या है? अमीन। तो क्या लिखेंगे? ईन प्लस अमीन को एनामीन, ई ड्रॉप कर देंगे ना, एनामीन। ये होता है इसमें। तो बहुत आसान है, इसका टॉटोमर बना के वाटर निकालना है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट ध्यान रखो, है ना। बाकी मैकेनिज्म वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप से होती है। डायरेक्ट ध्यान रखो, क्या करो? इसका बना दो बेटा टॉटोमर। ठीक, इसका टॉटोमर बनाओगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा आपको। और इसको लिख लो आप ऐसे, HNET2। क्या करना है बेटा? वाटर निकालना है। कैसा दिखेगा? आइसन दिखेगा, कैसन आइसन, NET2। बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगला बताओ, इसका टॉटोमर बना लो। अब आप बोलोगे सर टॉटोमर तो सबके एक ही जैसे बनना है। अब वो सिमेट्रिकल दे रखे क्वेश्चन में, अनसिमेट्रिकल हो तो मोर स्टेबल एल्कीन से आप चल सकते हो। HNME2, यहां से वाटर निकलेगा, क्या बनेगा? ऐसा ऐसा ऐसा, NME2, सिंपल। ठीक है, टॉटोमर बना के वाटर निकालने का, बस पानी निकालना भाई। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये हम पढ़ चुके हैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट में। एक क्विक रिवीजन करा देता हूं। क्या याद करो, मैंने ऐसी रिएक्शन ली थी, HC डबल बॉन्ड O, ग्रेगनार्ड रिएजेंट क्या? RMgX। ठीक है, क्या होता था इसमें? देखो ये R माइनस यहां अटैक करता था, ये बॉन्ड टूटता था। याद, अब तो आपको याद आ जानी चाहिए। RO माइनस MgX। अब पानी डालोगे, वाटर से क्या करोगे? H प्लस इसको दे दो, तो ऐसा दिखेगा R, और यहां क्या आएगा? OH, सिंपल। अब यहां HH कर दो, ठीक, तो यहां भी HH कर दो, ठीक, यहां भी HH कर दो। अगर तुमने यहां R किया तो यहां R कर दो, यहां R कर दो, इस तरीके से। अगर तुमने दोनों जगह R किया तो दोनों जगह R कर दो, ऐसा। ठीक है, तो रिएक्शन का पैटर्न सेम ही है, मैं आपको एक बार करवा चुका हूं, बस मैं ये हटा रहा हूं यहां से, है ना। रिएक्शन का टाइप मैंने लिख दिया है, ऐसा। ठीक है,
1 2 3 4, ठीक है, ऐसा होता है। तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन थी, बड़ी आसान, पढ़ चुके हैं अपन पहले, ठीक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। आ जाओ जरा सवाल कर लो फटाफट से, बहुत आसान है, क्वेश्चन करना तो बड़ा आसान है इसके। करोगे ट्राई, एक बार पॉज करो, ट्राई करो खुद से, एक बार करके देखो, अच्छा लगता है ना। करो जरा, आगे बढ़ूं क्या? करना, ट्राई करके आना। मैंने क्या करा, यहां से वाटर निकाला, खत्म। ऑक्साइम बनेगा, इसका नाम क्या है, डबल बॉन्ड एन के साथ OH, क्या बोलते हो बेटा, ऑक्साइम बोलते हो इसको, क्या बोलते हो, ऑक्साइम। ये देखो ग्रेगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, CH3 माइनस यहां अटैक करके ये तोड़ देगा, ऐसा दिखेगा MgBr और पानी, ठीक है, यहां पर मिथाइल भी आएगा, है ना, और पानी से H+ देने का, पानी से H+ देने का, O के साथ क्या जुड़ने का, H, सिंपल। अगला देखो, ये आ गया बेटा सेमी कार्बाजाइड, मतलब ये वाला नाइट्रोजन से H दोगे या इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम है, इसका लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है, तो ये 2H और ये डबल बॉन्ड O, पानी ऐसे निकलेगा। तो RCH डबल बॉन्ड CH, सिंगल CH डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O NH2, क्या नाम है इसका, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, कार्बाजाइड से बना है ना, सेमी कार्बाजोन, बहुत आसान। अगला करोगे, बहुत आसान है, देखो ये क्या करोगे, प्लस माइनस, यहां ये नेगेटिव ये प्लस, जोड़ दो, PHC, एक H है इसके पास, और इस पर क्या लगा है, CN और OH, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन है, डायरेक्ट एक क्विक रिवीजन के लिए दी थी, ठीक है। चलो भाई अगला बताओ जरा, बोल दो, बोलना, नहीं बोलना, देखो HSO3 प्लस माइनस यहां तोड़ने का, माइनस प्लस क्रॉस में जोड़ने का, ये OH, SO3 कायरल है क्या, यस है, ठीक है, PPT बनता है, ये प्रेसिपिटेट होता है ना, ध्यान रखना, मतलब ये NHSO3 वाले प्रेसिपिटेट होते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। इधर बताना जरा, ये प्लस माइनस और यहां O- C+, तो CH3 इस कार्बन के पास H है, और इस कार्बन पे क्या लगा, OCH3, और O के पास क्या आया, H आया, प्लस माइनस जोड़ना है, ये माइनस इस प्लस से, ये प्लस ये माइनस से, इनमें से कोई एक OH है, यस, क्या लिखेंगे, हेमी, इस कार्बन पे H है क्या, यस, मतलब एसीटल, इस तरीके से। समझ में आया, हाँ समझ में आया क्या, देखो याद है रिएक्शन, याद दिलाऊं क्या, देखना जरा, C डबल बॉन्ड O, 2 मोल हैं, 2 मोल ऐसे लिख लिया करो, कैसे, ऐसे, और अब इसमें वाटर निकाल देंगे, ये क्या आएगा, ऐसा C OCH3 OCH3, 2 मोल है ना, 2 मोल दिया हो या एक्सेस में दिया, डायरेक्ट वाटर निकालो, है ना। नाम बताना इसका जरा, क्या नाम रखेंगे, कोई OH है क्या, नहीं है, तो हेमी नहीं लगाना, इस कार्बन पे H है क्या, नहीं, ये मिथाइल है, मतलब कीटल, सिंपल, ठीक है। अगला बताओ जरा, यहां से इन दोनों में से कोई भी ले लो, ये 2H ले लिए, ये 2H ले लिए, और यहां से O ले लिया, ठीक, तो PHC CH3 डबल बॉन्ड N NH2, इस तरीके से, ठीक। क्या नाम रखोगे इसका, ये हाइड्राजीन है, ये क्या आ जाएगा, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, खत्म, ठीक है, ऐसे होता है। चलें आगे, कितने आसान आसान क्वेश्चन है। चलो भाई, अगर तुम्हें HCN या NaCN ना दे, BaCN2 दें, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, वही है, सेम रिएक्शन है ना। तो क्या करोगे, यहां से Cn माइनस ले लोगे, यहां से क्या ले लोगे, ये क्या देगा, Cn माइनस, ये अटैक करेगा, ये टूटेगा, ऐसा दिखेगा Cn, और यहां क्या आएगा, O-, और एसिटिक एसिड से H+ इसको दिलवा दो। मतलब अगर ऐसा भी आ गया तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, जैसा चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, है ना। जरूरी नहीं है आपको NaCN H+ दें या वाटर दें, ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक। अगला सवाल, पहले KCN HCN और फिर LAH, है ना। KCN क्या करेगा,
Cn माइनस आएगा, ठीक, यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ऐसा, यहां O नेगेटिव और इधर Cn। अब ध्यान से सुनना, ये जो KCN था वहां से तो Cn माइनस ने अटैक कर दिया, अब HCN से H प्लस ले लेगा। ऐसा नहीं कि दो बार रिएक्शन करानी है KCN और HCN, एक बार यहां से Cn माइनस ने अटैक कर दिया तो HCN से H प्लस ले लेगा ना वो, ऐसा, तो ये H प्लस लेकर ऐसा दिखाएगा। अब उसके बाद क्या कराना है तुम्हें, LAH से रिडक्शन, और मैंने बताया था साइनाइड LAH में अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो LAH में आप क्या करोगे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये CN कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2NH2 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा है। ये जो Cn है ये दोनों बॉन्ड तोड़ दोगे आप इसके, ठीक, HH से, तो यहां क्या आ जाएगा, CH2 और NH2, ठीक। तो साइनाइड रिड्यूस हो गया किसमें, अमीन में, CH2NH2 LAH में, ठीक है, समझ गया कहानी। चलें आगे बढ़ें क्या, चलो भाई रिडक्शन रिएक्शन पे चलेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने की। ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद करो, अल्कोहल की प्रिपरेशन में पढ़ी थी, ठीक है। तो बड़ी आसान रिएक्शन है, क्या, कार्बोनाइल का रिडक्शन कराते हो C डबल बॉन्ड O, ठीक है। रिडक्शन हम किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से, ध्यान रखना, रिडक्शन बेटा किससे होता है, हाइड्रोजन से होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे किससे, H और H से, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो H और H से, खत्म कहानी, ठीक है। अब ये काम कौन कौन करता है, ये तीनों ये काम करते हैं, LAH ले लो या SBH ले लो या H2NiPTPD ले लो, ये तीनों ही ये काम करते हैं। चलो आ जाओ, LAH से रिड्यूस कराना है, भले ही यहां एक्सेस ना लिखा हो, यहां पर देखना है, अगर दोनों ग्रुप हैं तो दोनों के दोनों रिड्यूस होंगे, अगर दोनों ग्रुप हैं तो दोनों रिड्यूस होंगे। तो ये पाई बॉन्ड तोड़ा H और H से, कीटोन है ना, और ये पाई बॉन्ड तोड़ा एल्डिहाइड का H और H से, तो बेटा कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, यहां पर OH और यहां क्या आएगा, OH, ऐसा आएगा। देखो पाई बॉन्ड ब्रेक करना है H और H से बेटा, है ना, ऐसे करना है, ये ब्रेक करो H और H से, खत्म, ठीक। अगला NaBD4 और फिर वाटर डाला है। अब ध्यान से सुनना, NaBD4 तुम्हें देगा D-। अब तुम्हारा देखो आइसोटोप जब भी आ जाए ना, मतलब मैकेनिज्म से सोचना पड़ेगा, फिर D-। क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक, तो कैसा दिखेगा, ऐसा, O- और यहां D। अब वाटर दिख रहा है, वाटर से H प्लस मिल जाएगा इसको, तो अब आपको ऐसा दिखेगा, OH, ये H मिल जाएगा ना, और ये D, मतलब इस स्टेप में ये नहीं हुआ, ठीक है, NaBD4 के साथ ये हुआ, और फिर उसके बाद पानी से ये हुआ, ऐसे लिख लो, ठीक है, बहुत आसान है। D- का कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कराओ, पाई बॉन्ड ब्रेक करो, O पे नेगेटिव और वाटर H प्लस दे देगा, खत्म, ठीक है, समझे बात को, एकदम क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओ, वोल्फ किस्नर एंड क्लेमेंसन एंड HI फास्फोरस रिएक्शन बची है बस, ठीक है, ध्यान से देखना आप, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन पहला। अब कई लोग क्या बोलते हैं, सर आपने वोल्फ किस्नर रिएक्शन अल्केन में नहीं पढ़ाई, तो बेटा अलग अलग होते हैं ना, सबके अपने अपने फंडे होते हैं, हमारा यही फंडा है, हम वोल्फ किस्नर रिडक्शन को यहां पढ़ाते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन को यहां पढ़ाते हैं, HI रिडक्शन यहां पढ़ाते हैं, है ना, मतलब कई लोग अल्केन में भी पढ़ाते हैं, हम यहां पढ़ाते हैं। हमने आपको विटिक रिएक्शन वहां नहीं पढ़ाई, हम यहां पढ़ाएंगे, ठीक। हमने आपको विक्टर मेरा टेस्ट नहीं पढ़ाया अल्कोहल में, हमने आपको फिनॉल का FeCl3 टेस्ट नहीं पढ़ाया, बेटा अलग से पढ़ाते हैं, सारे टेस्ट एक साथ जितने भी होंगे, रिमेनिंग जो टेस्ट होते हैं ना, सबको एक साथ एक लेक्चर में कवर कर लो सारे टेस्ट, तो आपको ऐसा नहीं रहेगा ना अलग अलग जगह कवर करने पड़ेंगे, एक साथ ही कवर कर लेंगे, है ना। तो विक्टर में टेस्ट भी आएगा, FeCl3 टेस्ट भी आएगा। अब कई लोग तो क्या मुंह उठा के लिख दे, सर आपने विक्टर में टेस्ट नहीं पढ़ाया, सर आपने FeCl3 नहीं पढ़ाया, सर आपने वोल्फ किस्नर रिडक्शन छोड़ दिया, इतनी बड़ी रिएक्शन, देखो याद तो गई। तो ऑर्गेनिक में आपको पढ़ने से ज्यादा थोड़ा संयम रखना पड़ता है, ठीक है, मतलब मेरी तरफ से संयम रखो, ऑर्गेनिक जब एंड हो जाएगी तो आप देखोगे आपको सारी चीजें पढ़ा दी गई होंगी, ठीक है। जैसे आप शुरू शुरू में बोलते थे सर आपने अलग से टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ाई, मैं भाई अलग अलग चैप्टर में पढ़ाता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अलग पढ़ा दी मैंने, मतलब इस जिस चैप्टर में उसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना,
तो उधर क्यों टाइम वेस्ट करें अपन, इसलिए अपन थोड़ा एडवांस में भी चल रहे हैं, है ना। हम ज्यादा टाइम खराब करते नहीं है, तो करना भी नहीं चाहिए। चलो आ जाओ इधर। कार्बोनाइल कंपाउंड से बेटा अल्केन बनाना है, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन बनाना है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन कैसे होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसकी रिएक्शन होती है N2H4 यानी कि हाइड्राजीन, ठीक है, NH2NH2, इथिलीन ग्लाइकोल, लिटिल अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल भी होता है, और देन बेस के साथ हीट कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये ओवरऑल रिएजेंट क्या काम करता है, आपको सी डबल बॉन्ड ओ को कन्वर्ट करना है किसमें, CH2 में, बस खत्म। सी डबल बॉन्ड ओ को बेटा CH2 में कन्वर्ट करना है, कहानी खत्म। अब कैसे करोगे, मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म दिखाता हूं। मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सी डबल बॉन्ड ओ, कौन, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा N2H4 के साथ। सी डबल बॉन्ड ओ की रिएक्शन होगी किससे, NH2 के साथ, ठीक है। क्या करोगे, ये तो आप जानते हो ना रिएक्शन, वाटर निकाल दोगे, ठीक। ये आपने पानी निकाल दिया, वाटर निकालने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ठीक। अब बेस आएगा, ध्यान रखना, अब क्या आएगा, बेस आएगा। तो बेस क्या करेगा, बेस OH माइनस यहां से H+ को निकालेगा, H+ निकालने के बाद ऐसा दिखेगा NH नेगेटिव, ठीक। देखो वाटर निकला, ये बना OH माइनस, जब बेस काम करेगा यहां से H+ उड़ा ले जाएगा, N पर नेगेटिव बनेगा, और इस N पर नेगेटिव बनते ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको ऐसा दिखेगा C नेगेटिव सिंगल N डबल बॉन्ड NH। देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ। अब ये क्या करेगा बेटा, ये H+ ले लेगा, क्यों, जो आपने H2O निकाला ना, वहां से H+ ले लेगा, ये ऐसा बनेगा CH डबल बॉन्ड NH। अब यही सिलसिला एक बार और होगा और आंसर आ जाएगा। देखो फिर से बेस क्या करेगा, OH माइनस, यहां से H+ एक और बचा है ना, उसको क्यों छोड़ रहे हो, वो भी ले लो, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा N डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और ये बेटा बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर इसको निकाल देगा। देखो सिमिलर रिएक्शन दो बार हो रही है ना। तो ये क्या दिखेगा आपको, CH नेगेटिव, ठीक। अब वाटर से H+ इसको दिलवा देना, तो क्या बना देना, CH2 बना देना, खत्म, ठीक। तो ये जो H+ आया वो वाटर से आप दिलवा रहे हो, H+ ही लिख दो इसको, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये कहानी है। तो अल्टीमेटली क्या करना है, सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, ये मैकेनिज्म हो गई इसकी। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ध्यान से देखना जरा, कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन बनाना है, सिमिलर रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड ओ, रिएजेंट होता है Zn जिंक अमलगम, ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। इसके साथ आप रिएक्शन कराते हो, तो कुछ नहीं, यहां भी वही काम करना है आपको, क्या, सी डबल बॉन्ड ओ को कन्वर्ट कर देना बेटा, किसमें, CH2 में। सी डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, CH2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। मैकेनिज्म देखोगे इसकी, देखना चाहोगे, बोलो हाँ, यस सर, देखेंगे। देखो मैकेनिज्म देखना, इसकी मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार होती है कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, Zn, अच्छा Zn क्या करता है, सबसे पहले Zn से शुरू करेंगे। Zn का काम क्या है, Zn बेटा इलेक्ट्रॉन देता है, तो Zn ने इलेक्ट्रॉन दिए, Zn2+ और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां आप भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, क्यों, 2 Zn ले लो, 3 Zn, वो डिपेंड करता है रिएक्शन में कितने चाहिए, मतलब Zn इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, ठीक। अब देखना जरा, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जब मैं कराऊंगा किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन ने यहां अटैक किया, ये बॉन्ड मूव करेगा, ऐसा दिखेगा C, और यहां क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और यहां आएगा O पर नेगेटिव। ऐसे दिखा सकता हूं मैं, दिखाने के लिए, है ना, ऐसे तो दिखा सकता हूं ना। और यहां से, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, अगर 2 इलेक्ट्रॉन में ले जाऊं तो यहां मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, मतलब मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, कैसा,
नेगेटिव चार्ज, ऐसा। भाई एक इलेक्ट्रॉन दिखाए तो रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो नेगेटिव चार्ज। अब इसको आप एसिडिक मीडियम तो है ही, तो H+ दिलवा देना, तो ऐसा दिखेगा। ठीक, C पर नेगेटिव और यहां क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इस तरीके से दिखा सकते हो आप, है ना। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, या आप एक काम करो, एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो इसको ऐसे ना लिख के, क्योंकि 2 तरीके से अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हो आप मैकेनिज्म। रेडिकल वाली भी दिखा सकते हो। देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, C डबल बॉन्ड हो, मैं इसको तोड़ लेता हूं। देखो O पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ऐसे तोड़ के दिखा सकता हूं मैं, कोई डाउट? ऐसे दिखा सकता हूं ना। तो बेटा इससे मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, इससे जब मैंने ये बना लिया तो अब इसको आप एसिड से H+ दे दो। ठीक है, इसको आप एसिड से H+ दे दो, तो अब आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, एसिड से H+ दे दिया और ये प्लस ऐसा दिखा। ठीक, अब तुम इलेक्ट्रॉन दे दो। तरीके हो सकते हैं अपने अपने, क्यों नहीं हो सकते भाई। हमने इसको ब्रेक करा, ऐसा दिखा, H+ से हमने H+ इसको दिलवा दिया, O नेगेटिव को, C पर प्लस बना। अब तुम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, अब तुम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्या आ जाएगा, C पर नेगेटिव और यहां पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ऐसा भी दिखा सकते हो। और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिला, आपने एसिडिक मीडियम था ही, तो इसको दे दिया आपने H, ये ऐसा दिखा इस तरीके से। फिर आपने एसिडिक मीडियम था H+, इसको इसके लोन पेयर, इसको अपना H+ दे देंगे, तो CH OH2+ आया, वाटर निकला। समझना ध्यान से, है ना। CH पर क्या आया, प्लस आया। फिर 2 इलेक्ट्रॉन दिलवा दो आप Zn से, क्या आया, नेगेटिव आया। और एसिडिक मीडियम था तो क्या आया, पॉजिटिव आया, मतलब H+ आया, खत्म। ऐसे दिखा सकते हो। मतलब आप इलेक्ट्रॉन को कहां से दिखाना चालू कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को यहां से भी शुरू कर सकते हो, एक टेंटेटिव मैकेनिज्म, या आप इलेक्ट्रॉन को यहीं से शुरू कर दो। अगर आप यहां से शुरू करना चाहते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिलवाओगे, यहां तुम ऐसा दिखाओगे, फिर इसको, ठीक, यहां कैसा दिखाओगे, नेगेटिव दिखाओगे, फिर डिपेंड करता है ना। और फिर तुम आप ये बना लोगे। ठीक, फिर आप क्या बना लोगे, ऐसा, ये स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, H+ से ये बना सकते हो। मतलब आप ऐसा भी दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है, आप वैसे भी दिखा दो, ऐसे भी, दोनों मैंने बता दिए। तो ये O नेगेटिव H+ लेके फिर यहां पहुंच जाओगे। फिर यहां से आप जानते हो H+ इसको मिलेगा, ये बनेगा, एसिडिक मीडियम है, प्रोटोनेट होकर ये निकल जाएगा, प्लस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन CH नेगेटिव बनाकर H+ से CH2 बना देंगे। मतलब यहां से देखो, वाटर निकला, प्लस आया, 2 इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव हो जाएगा, इसको H+ मिल गया तो CH2, सिंपल। ठीक, तो मैकेनिज्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना है इसका, है ना। चलें आगे, चलो भाई। ये केस इसका इंपॉर्टेंट है, जे एडवांस पर्पस से, मेन और नीट वाले बिल्कुल ध्यान ना दें। जे एडवांस पर्पस से ये केस इंपॉर्टेंट है। क्या, जब मैं इसका रिडक्शन कराता हूं, कौन सा वाला, क्लेमेंसन रिडक्शन, तो ये तो बनता ही है, मतलब ये वाला तो बनता ही है, साथ में एक नॉर्मल प्रोडक्ट भी तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना। इसको बोलते हैं एब नॉर्मल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, एब नॉर्मल प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना, एब नॉर्मल प्रोडक्ट। क्यों एब नॉर्मल है, एब नॉर्मल बेटा इसलिए है क्योंकि 6 से 5 की रिंग बन रही है। ऐसा तो अपन ने बहुत कम ही देखा है, मतलब एक आध बार ही देखा होगा कि 6 से 5 की रिंग बन रही है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन यहां हो रहा है ना। लेकिन इसके साथ में आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट ऐसा भी तो बनना चाहिए। क्यों, अगर मैं इसका क्या कराऊं, ZnHgHCl करवाऊं, तो मुझे एक बात बताओ, कार्बोनाइल कंपाउंड तो रिड्यूस करता है ना, तो ये जो C डबल बॉन्ड है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड हो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा ये भी कन्वर्ट होगा और ये भी कन्वर्ट होगा, दोनों ही कन्वर्ट होंगे ना आपके, ये दोनों, मतलब ये C डबल बॉन्ड हो CH2 में, ये C डबल बॉन्ड हो CH2 में, ऐसा दिखेगा। यही आप एक्सपेक्ट करते हो। तो नॉर्मल प्रोडक्ट तो बेटा ये लगता है, लेकिन इसमें एबनॉर्मल प्रोडक्ट भी अच्छी खासी क्वांटिटी में बनता है ना। तो एबनॉर्मल प्रोडक्ट भी आपको बना के चलना है। ठीक, अब मैं बताता हूं ये प्रोडक्ट कैसे बनता होगा, व्हाट इज द टेंटेटिव मैकेनिज्म, है ना। आप समझना, आप ध्यान से। मुझे ये दिया है, क्या दिया है, ये Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है ना। Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। अगर बेटा Zn इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Zn कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन, डिपेंड करता है आपको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े Zn उतने दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन 2 हैं, एक इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा यहां पे, ध्यान से देखना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा।
ध्यान से देखते जाना, बहुत ध्यान से। ओनली फॉर जेई एडवांस, जेई मेंस वाले थोड़ी देर पानी वानी पी लें, ठीक है। जेई मेन और नीट वाले ऐसा ऐसा दिखेगा, देखो ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, रेडिकल रेडिकल, ठीक। अब ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर यहां हो जाती है, इसलिए यहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। देखो ये O नेगेटिव और ये O नेगेटिव, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको कंबाइन भी करवा रहा हूं और इधर मैं H प्लस भी दिलवा देता हूं, दोनों कर सकते हो आप, है ना, एक साथ ऐसा कंबाइन करके मैंने क्या करा, इसको H प्लस दिलवा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको तुम H पॉजिटिव फिर से दिलवा दो, किसको, इन दोनों में से कोई भी एक अपना लोन पेयर दे देगा, ठीक है। मैं इससे लोन पेयर दिलवा देता हूं, ये लोन पेयर इसको दे देगा, तो अब ऐसा दिखेगा, देखते जाना ध्यान से, जाना नहीं कहीं, मेन वाले तो पानी पीने चले गए, ठीक है। ऐसा दिखेगा, ठीक, और ऐसा ऐसा, ठीक है, ध्यान से देखना, यही दिखेगा। अब ये अपना लोन पेयर यहां डोनेट करेगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये लीविंग ग्रुप की तरह निकलेगा, ध्यान से देखो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, इस जगह शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, देखना ध्यान से। अब आपको कैसा दिखेगा, ऐसा, ये बॉन्ड यहां कन्वर्ट हुआ ना, तो ये डबल आया, तो यहां डबल आ गया, इस जगह ये भी कार्बन है ना, ये भी कार्बन है, यहां डबल आएगा, है ना। और इसने अपना लोन पेयर दिया तो डबल बॉन्ड OH प्लस, ऐसा दिखेगा, देखो देख लो एक बार ध्यान से, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, ये बॉन्ड टूटकर इधर आया और ये निकला, ऐसा दिखेगा। अब ZnHg और HCl है, HCl क्या करता है, मेटल के साथ एसिड H प्लस H2 गैस भी देता है, मतलब H प्लस देता है, हाइड्रोजन देता है, ऐसा नेसेंट हाइड्रोजन देता है, तो ये पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये H प्लस यहां से हटा देना और इसको रिड्यूस करा देना, तो आपका ये क्या बन जाएगा, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन है। क्यों हो रही है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रेडिकल कपलिंग हो रही है यहां, है ना। तो ये इस तरीके से इसकी एक टेंटेटिव मैकेनिज्म होती है, एक बार देख लो, जो एडवांस वाले बच्चे, है ना। चलें आगे, चलो भाई अगला रिडक्शन देखो, बहुत आसान है अगला वाला भी। कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन कौन बनाता है, HI रेड फास्फोरस भी बनाता है, बहुत आसान है। HI रेड फास्फोरस क्या करता है, HI रेड फास्फोरस क्या करता है, ये बहुत सारी चीजें रिड्यूस करता है, देखो ध्यान से, कार्बोनाइल को तो करता ही है, साथ में एल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, एसिड डेरिवेटिव हो गए जैसे हैलाइड अमाइड वगैरह, सबको रिड्यूस कर देता है ये, है ना। तो अभी बेटा हम ये क्या क्या लिख रहे हैं, देखो यहां लिख रहे हैं C डबल बॉन्डो, क्या करना है, C डबल बॉन्डो को रिड्यूस कराना है, मतलब ये C डबल बॉन्डो कन्वर्ट करना है किसमें, CH2 में कन्वर्ट करना है, किससे, इससे। क्या करता है ये, HI रेड फास्फोरस एक्चुअल में आपको देता है Pi3, ठीक है, ठीक है, HI रेड फास्फोरस Pi3 नहीं I2 देता है, I2 और नेसेंट हाइड्रोजन क्या देता है, रेड फास्फोरस प्लस HI क्या देता है, I2 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन दे देता है, और I2 रेड फास्फोरस के साथ वो मिलकर Pi3 दे देता है ना, Pi3 देता, मतलब एक तरीके से ये है, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, नेसेंट हाइड्रोजन ये दे रहा है, ठीक, जिससे मैं इसको ब्रेक करवा रहा हूं। अब किसे किसे ब्रेक करता है ये, ROH एल्कोहल को भी करता है, जैसे कार्बोनाइल को तो करता ही था, साथ साथ OH को किसमें कन्वर्ट कर देता है, H में, ठीक। एसिड अगर आ गया RCOH, तो एसिड का COH कन्वर्ट कर देता है किसमें, CH3 में, ठीक है, मतलब एल्कोहल को भी रिड्यूस करता है, इसको भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। कैसे करता है आप बिल्कुल बेसिक से ध्यान रख सकते हो, क्या, ये बॉन्ड तोड़ो किससे, H और H से, तो ये बन जाएगा। इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो क्या, RC डबल बॉन्डो OH, ये बॉन्ड तोड़ो H और H से, अब ये देखो लेफ्ट साइड वाला एल्डिहाइड बन गया, ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो HH और HH से, भरपूर मात्रा में H है, तो ये CH3 बन गया है ना, भारी मात्रा में H होता है, RCH3, ऐसा सिंपल है ना। यहां C डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करना है और COH को CH3 में, ये इसका बेसिक रूल मैंने लिख दिया, ठीक, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। चलो भाई क्वेश्चन करके बताना जरा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया, ट्राई करोगे क्या एक बार कि मैं बता दूं, बोलो, बहुत बेहतरीन। एक्चुअली क्या है ना, वोल्क-विस्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन के मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले, देखो जरा ध्यान से समझना।
ये तो तुम्हारी क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन है। पीएचसीएचओ कोई टेंशन नहीं, क्या करना है, पीएचसीएचओ में जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसको कन्वर्ट करना है CH2 में, तो क्या आ जाएगा, पीएच CH2 और H मतलब CH3। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। इधर खास बात है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसका बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन अगर कराऊंगा, ध्यान से सुनना, क्लेमेंसन अगर कराऊंगा तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये तुम CH2 में कन्वर्ट करते हो, ये तो पक्का है। साथ ही साथ पता क्या होगा, ZnHgHCl, देखना HCl एल्कोहल, ओ माय गॉड, एल्कोहल HCl के साथ भी रिएक्शन करता है। कैसे, एल्कोहल क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटोनेट हो जाएगा, ऐसा बना लेगा, वाटर निकला, प्लस आएगा और यहीं Cl चिपक जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसका क्लेमेंसन रिडक्शन कराता हूं तो मुझे फाइनल आंसर ऐसा दिखेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये, है ना। अगर मैं इसका क्लेमेंसन रिडक्शन कराऊंगा तो अब मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ गए। कार्बोनाइल को तो करता ही है, साथ ही साथ एल्कोहल को भी ये अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर तुमने N2H4KOH ले लिया तो ये एल्कोहल का कुछ नहीं बिगाड़ता। एल्कोहल एक्चुअल में एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, अगर कोई एसिडिक मीडियम आएगा तो ही अफेक्ट होगा, बेसिक मीडियम में अफेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो अगर मैं यहां पर देखो ये लेता हूं क्या, ये तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, इसको नहीं करेगा। तो ये ऐसे ही लिखे रहने देना, ये ऐसा दिखा देना, सी डबल बॉन्ड हो बेटा CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, समझे बात को। यहां Cl आया, यहां Cl नहीं आया क्योंकि ये बेसिक मीडियम है। यहां हीटिंग लिख दो, अगर नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, लेकिन याद आ गया तो। बताओ जरा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्टार लगा, मतलब बढ़िया सवाल है ये सब, इसमें भी लगा ही लो, ये भी स्टार लायक ही था, नहीं था क्या? इधर देखो, ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या होगा बताओ बेटा। ये जो दिख रहा है ना CHO मतलब सी डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट होगा CH2 में, एक H पहले से मतलब CH3। तो ये तो बेटा रिड्यूस हो गया तुम्हारा CHO किसमें, CH3 में। अब ध्यान से देखना, Zn और एसिडिक मीडियम, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। Zn और एसिडिक मीडियम, जिंक इन एसिडिक मीडियम नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना देता है। यहां मैं साइड में रिएक्शन भी लिख देता हूं, क्या, यहां देखना जरा, क्या क्या क्या, देखो जिंक HCl, जिंक एसिडिक मीडियम, ठीक है, जिंक इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये क्या करता है, नाइट्रोबेंजीन 2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नाइट्रोबेंजीन से क्या बना देता है, अनिलीन, क्या, एनिलीन। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो तो ये NO2 भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिडिक मीडियम में। देखो जरा, ये NO2 बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में। मतलब ये तो रिएक्शन करता ही है। अगर यहां नाइट्रोबेंजीन जैसा दिख रहा, मतलब बेंजीन में NO2 लगा तो NH2 बना देना, बस रिडक्शन करा देना, O हटा के H लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर ये आया तो ये आपका नहीं करता, कौन, वोल्फ किस्नर यहां पर नहीं करेगा, कहां पर, इधर, उधर तो करेगा, है ना। तो यहां पर ये इसको रिड्यूस नहीं करता, वोल्फ किस्नर में नहीं होता है ना। CHO वोल्फ किस्नर नाइट्रो का रिडक्शन नहीं करता, वो करता है क्लेमेंसन। ध्यान रखना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ गए, दोनों जगह रिएक्शन होने वाले, है ना, ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। चलो भाई अगला देखना जरा, वोल्फ किस्नर रिडक्शन कराना है N2H4KOH बेसिक मीडियम में। देखना क्या होता है, वोल्फ किस्नर रिएजेंट जो होता है वो होता है N2H4, ठीक है, KOH और हीटिंग, यही होता है, ये आपको कराना है, ठीक है। अब कैसे कराओगे, देखो ये तो सी डबल बॉन्ड पक्का है कन्वर्ट होगा CH2 में, एल्डिहाइड कीटोन तो रिड्यूस होते हैं। लेकिन अब ध्यान देना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट के सवाल हैं ये सारे। ये क्या है, बेस, ये क्या है, बेस, OH माइनस क्या देता है, ArSN2। आया मजा, क्यों भाई, ये बेटा ArSN2 भी देगा, क्यों, NO2 पैरा पे लगा है और Cl एज अ लीविंग ग्रुप काम करेगा, ArSN2 बताया था मैंने, है ना। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा, बेस नहीं बोलो, यहां न्यूक्लियोफाइल बोलो, ठीक है। एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, OH आ जाएगा और यहां पर ऐसा दिखेगा, और NO2 को कुछ नहीं होगा, NO2 को कुछ नहीं होगा इस वाले केस में। इस वाले केस में Cl का बिगड़ेगा, NO2 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं क्लेमेंसन रिडक्शन कराता हूं
तो क्लेमेंसन रिडक्शन Cl के साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये NO2 बेटा NH2 में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रोबेंजीन वाला केस है ना, तो NO2 क्या करेगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा और ये रिड्यूस कर देगा, है ना। तो अब आपको क्लेमेंसन रिडक्शन में ऐसा दिखेगा। बहुत ही धुआंधार सवाल हैं ये सारे, जहां जहां स्टार लगे ना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन NO2 से NH2 बना देता है और इससे ये बन जाता है, और Cl को नहीं छेड़ता क्लेमेंसन रिडक्शन। ये वाला वोल क्वेश्चन में तो OH माइनस एज न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है ना, समझ गए। तो कौन कौन रिड्यूस होना है, ठीक है, इसको मैंने दोनों में कॉमन लिखा है। इस वाले केस में इसको हटाना है और इस वाले केस में NO2 को रिड्यूस करना है, ठीक है। चलो अगला बताओगे, देखो जरा, बहुत आसान है। वोल क्रिस्टल रिडक्शन क्या होता है बेटा, N2H4 KOH और हीटिंग। अब देखना जरा ध्यान से, मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ठीक। पहली बात ये तो पक्का पता है तुम्हें, CHO CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये वाला बेटा CHO कन्वर्ट हो गया किसमें, CH3 में। अब ध्यान से देखना जरा, जाना नहीं, ध्यान से देखना। क्या बेटा, ये बेस है, अब ये बेस की तरह काम करेगा। OH माइनस हीट एज अ बेस की तरह काम करेगा। यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से H, अल्फा से Cl निकाल लेगा, ठीक है। मतलब यहां पर तुम्हारी अल्कीन बन जाएगी। देख रहे हो मल्टीपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कितने जबरदस्त होते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये C डबल बॉन्ड हो CH3 में कन्वर्ट हो गया और यहां पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी होगा, ठीक। क्लेमेंसन रिडक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है तो इसको छेड़ेगा नहीं, सिर्फ इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। CH3 और ये ऐसा ऐसा और यहां Cl, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, है ना, ठीक। तो बेटा ये कहानी है, समझ पा रहे हो क्या चल रहा है, ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट के सवाल है अच्छे। चलें आगे, ठीक। अब चलते बेटा स्टेबिलिटी ऑफ जेमिनल डायोल पे। बहुत आसान है, एक बार समझ लो, समझ में आ गया मतलब काम खत्म। देखो स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल, अगर मैं आपसे बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल, देखना जरा होता क्या है। जब मैं कार्बोनाइल को पानी में डालता हूं, किसमें, पानी में डालता हूं H2O में, तो H2O मतलब H प्लस और OH माइनस ही है ना एक तरीके से, H प्लस और OH माइनस, इसको तोड़ो, ये माइनस ये प्लस, तो कार्बोनाइल पानी में कैसे, इस प्लस से ये माइनस जोड़ दो, इस माइनस से ये प्लस, मतलब ऐसा दिखेगा। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको यह सिखाया था कि जेमिनल डायोल अनस्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ जेमिनल डायोल स्टेबल भी होते हैं। ध्यान से सुनना जरा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस वाली रिएक्शन का मुझे K इक्विलिब्रियम बताओ, तो K इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन, यही लिखोगे। मतलब अगर K इक्विलिब्रियम ज्यादा तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन जो होगी फॉरवर्ड होगी। अगर K इक्विलिब्रियम ज्यादा तो मैं ऐसे लिख रहा हूं फॉरवर्ड रिएक्शन, मींस क्या लिखूंगा, जेम डायोल स्टेबल, जेम डायोल क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर ये हुआ तो अगर K इक्विलिब्रियम कम तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, और बैकवर्ड रिएक्शन मतलब जेम डायोल अनस्टेबल, ऐसे ही बोलूंगा मैं, जेम डायोल क्या बोलूंगा, अनस्टेबल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक। K इक्विलिब्रियम मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसकी। अब ये स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए तुम क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगे होंगे, बिल्कुल सिंपल सा, देखो एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसी होती है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर का अटैक कराता है, ये बॉन्ड टूटता है, फिर H की शिफ्टिंग होती है, मतलब एक तरीके से इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है ना, ठीक। तो वाटर का क्या होता है यहां पर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, कैसा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह तुम इसको ट्रीट कर लो। अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होंगे तो उसको कम स्टेबल हो जाएगा, मतलब रिएक्शन स्लो होगी तो कम स्टेबल हो जाएगा जो बनेगा। बल्कीनेस अगर होगी तो भी अटैक बहुत पुअर होगा, तो भी कम स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कहां पर, इस जगह की बात कर रहा हूं मैं, कहां पर, इस जगह की, है ना। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बल्कीनेस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इस जगह पर बात कर रहा हूं। क्यों, इसका तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक अटैक सोचना होगा इस कार्बन पे। तो इधर पर तुम्हारी बल्कीनेस जितनी कम हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम से कम हो, विड्रॉइंग होनी चाहिए ताकि यहां डेल्टा पॉजिटिव बढ़े, अटैक अच्छा होना चाहिए, मतलब सारी चीजें तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की सोचनी है ना। तो वही कहानी है ये।
और दूसरा पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, एल्डिहाइड की ज्यादा कीटोन से, तुम जानती हो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी अच्छी होती है, एल्डिहाइड की तो होती है ना, बस फिर क्या है ना। तो ये कहानी है बेटा, समझ गए। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, बताओ जरा CCl3CHO को मैं जैम डायोल बना दूं और उसका अपन स्टार्ट कर देंगे कि ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। मैं ये सारे के सारे लिख रहा हूं जो आपको याद रखने हैं जैम डायोल, बस मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं किस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मैं इसको दिखाऊं Cl, ऐसे दिखा रहा हूं, देखना जरा, CHO को कन्वर्ट कर रहा हूं CHOH में, CHOH है ना, Cl Cl है ना, ध्यान से देखना। यहां होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या करा मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब चीलेट बन रहा है ना, रिंग बन रही है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जैम डायोल स्टेबल है, खत्म है ना। तो क्या हो रहा है यहां पे, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। क्लोरल बोलते हैं इसको, है ना, नाम याद कर लो, इसका आगे काम आएगा। क्लोरल, क्या क्लोरल। इधर देखो, इसका मैं बना देता हूं फिर समझा देता हूं क्यों होता है ऐसा। इसमें जो बीच वाला C डबल बॉन्ड है ना बेटा, ये कर जाता है, बीच वाला C डबल बॉन्ड 2 OH लगा दो यहां पे, बीच वाले C डबल बॉन्डों पे 2 OH लगा दो और यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दो ऐसी। तो बेटा यहां भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, कौन सी वाली, इंट्रा मॉलिकुलर बोल सकते हो आप, इंट्रा मॉलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, कौन सा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक। इसका नाम है बेटा निन हाइड्रिन, याद रख लो नाम, निन हाइड्रिन नाम है इसका, इसका क्लोरल, इसका निन हाइड्रिन, ठीक है। अगला देखो HCHO, यहां पर बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी कम है क्योंकि हाइड्रोजन लगे, इतनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस है कि वाटर अटैक करके यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके इसको कन्वर्ट कर देता किसमें, HCHOH, ठीक है। वेरी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हो, है ना, या नो स्टेरिक हिंड्रेंस, वेरी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, या H की तो होती नहीं, नो लिख लो यार, वेरी लेस क्या लिख रहा हो, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इसका रीजन ये है, तो ये 99% से भी ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक। इधर देखो, इसका बना रहा हूं मैं, इसका बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड हो यहां OH, इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसका रीजन है रिंग स्ट्रेन। देखो जरा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, बताना जरा, इसका हाइब्रिडाइजेशन 120, सॉरी 120 नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बॉन्ड एंगल 120, सही ना। ये ज्योमेट्रिकल एंगल कितना है, ये 60 डिग्री, सही ना। तो रिंग स्ट्रेन कितना ज्यादा है, जैसे ही तुम्हारा ये कार्बन बना, मतलब यहां OH आया, तो ये sp3 बना 109.5 बना, ठीक। और ये एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री, तो अब स्ट्रेन कम हुआ ना, तो रिंग स्ट्रेन अगर कम हुआ मतलब स्टेबिलिटी आई, ठीक है। तो ड्यू टू ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू रिडक्शन इन रिंग स्ट्रेन, ड्यू टू रिडक्शन इन रिंग स्ट्रेन। तो अच्छी बात है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, रिंग स्ट्रेन में रिडक्शन हो रहा है इसलिए फॉरवर्ड जा रही है, मतलब ये बन रहा है ना। अगला देखो, यहां देखना जरा, साफ साफ दिख रहा है, फ्लोरीन आ गया, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही करेंगे। तो इसका जब मैं जैम डायोल बनाऊंगा तो CF, जैसे तुम्हारा CCl3CHO वाला था ना, वैसे ही है ये, ठीक है, OH, ठीक, और यहां OH ऐसा लिख दिया, 3 F है, ऐसे दिखा सकते हो तुम, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, दिख रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ, समझ गए कहानी। तो ड्यू टू इंट्रा एच बॉन्डिंग, सबके रीजन लिखते जाओ, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर, क्या, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है ना। अगला देखो इधर, ये सेम वैसी निन हाइड्रोजन जैसा, PH C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, C OH OH C डबल बॉन्ड हो, PH, ऐसा इंट्रा H बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू
इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है ना, इंट्रा एच बॉन्डिंग। समझ गए? तो ये सारे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों लाई कर रहे हैं। ठीक, इसके भी एरो लगा लो ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ थे जैम डायोल जो स्टेबल होते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना जल्दी सीख जाओगे। देखो, मुझे इससे ये कन्वर्ट करना, ध्यान से देखो जरा। एल्डिहाइड को वैसा ही रखा, कीटोन को बेटा रिड्यूस कर दिया। एल्डिहाइड वैसा ही है, कीटोन को रिड्यूस कर दिया, मतलब एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट किया होगा, तभी तो उसका कुछ नहीं हुआ। और कीटोन को रिड्यूस किया है, मतलब कीटोन का रिडक्शन कराया गया होगा। ठीक, तो ऐसा दिखेगा। एल्डिहाइड को जब प्रोटेक्ट करोगे तो प्रोटेक्शन में कैसे करते हो, ये O निकाल दो, ये H और ये H, तो इस कार्बन पे 2 O के साथ एक रिंग बनेगी ऐसी। ठीक, यहां तुम्हारा कीटोन ही रहेगा, सही है, और यहां H है, सही है, ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड। अब क्या करोगे बेटा, LH करा दो। क्यों, LH क्या करेगा, इसका रिडक्शन तो करता नहीं, ईथर साइक्लिक ईथर का, है ना, साइक्लिक ईथर में भी सिर्फ 3 मेंबर का ही करता है। तो LH इसको रिड्यूस कर देगा। कैसे कराओगे, बॉन्ड ब्रेक कर देना बेटा, H और H से। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना, इस तरीके से दिखेगा। ठीक, यहां क्या आएगा आपका, OH आएगा। देखो, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, OH। ठीक, अब इसको क्या करा दो, हाइड्रोलाइज। अगर आपको एसिटल कीटल हेमी एसिटल हेमी कीटल से वापस आना है कार्बोनाइल पे, हाइड्रोलाइज करा दो। कैसे कराते हो हाइड्रोलाइज, बताया था मैंने। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस कार्बन पर दे दो OH और इधर H दे दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर प्लस माइनस सेट कर सकते हो। ये तोड़ो, यहां H और यहां OH दे दो इस कार्बन पे। अब इस कार्बन पे 2H, पानी निकाल दो। ठीक है, यही बन जाएगा सीधा, और क्या। ठीक है, देख लो जरा, ये रिड्यूस हो चुका है कार्बोनाइल और एल्डिहाइड वापस आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला कन्वर्ट करो जरा फटाफट से, सीख जाओ अब तो कर लोगे कन्वर्ट। देखो, आपको एल्डिहाइड को नहीं छेड़ना, रिएक्शन करानी है कीटोन वाले पार्ट पे। अगेन प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप लगाओ जरा। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप कैसे लगाते हो, डायोल से लगा दिया करो सीधा, है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप लगाकर क्या करना है, देखना, इधर आएगा CHOO, ऐसा ऐसा ऐसा, डबल बॉन्ड हो। अब देखो, यहां LH नहीं करा देना, यहां तुम्हें क्या करना, मिथाइल लाना है, मतलब ग्रेगनार्ड रिएजेंट लाओ। क्यों, CH3 माइनस जोड़ना है बेटा, ऐसा। अब तुम्हें इसका अटैक कराना है, ये तोड़ना है, तो कैसा दिखेगा, देखते जाइएगा। क्या, 5 की रिंग नहीं, 6 की रिंग है ना, 6 की रिंग है। यहां O माइनस और यहां क्या आएगा, CH3। यहां O माइनस के साथ MgBr दिखा सकते हो, और ये तो अभी तक प्रोटेक्ट का प्रोटेक्ट ही है। अब तुम बेटा इसको हाइड्रोलाइज करा दो। जब हाइड्रोलाइज कराओगे तो ये भी हो जाएगा, इस बेचारे को भी H+ मिल जाएगा। तो जैसे ही तुमने हाइड्रोलाइज कराया तो ये तो वापस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो ही जाता है, और इस बेचारे को भी H मिल जाएगा। समझ गए, इस तरीके से होता है। क्लियर, चलो भाई, और MgBr को H मिल जाएगा, MgOHBr, लिखते नहीं उसको। अगला बताना जरा, फटाफट से करते जाओ क्वेश्चन। पॉज करो, ट्राई करो, अब तो आपको बना लेने चाहिए क्वेश्चन, है ना। बताओ, KCN क्या करेगा, CN माइनस आएगा, इस कार्बन पे अटैक करके इसको तोड़ देगा, दिखेगा CHO नेगेटिव, और ये तुम्हारा चिराल का चिराल कार्बन ही है ना। CH3 को M ही लिख रहा हूं, और H+ इसको मिल जाएगा। तो H+ इसको मिल गया तो ये क्या बना लेगा, अच्छा यहां CN भी तो आएगा, हाँ, H+ इसको मिल गया तो ऐसा बन जाएगा। देखो, अच्छा बेटा देखना जरा, पहले मैं बना दूं फिर मैं बताता हूं तुम्हें क्या खेलता है इसमें। HDMeCH, यहां क्या है बेटा CN, और यहां क्या है बेटा OH। अब ध्यान से देखना, पहले से कायरल कार्बन फिक्स था और एक नया कायरल जनरेट हो गया, और नया जनरेट होता है तो 2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ, मतलब इसका आप जब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो दोनों आपस में डाइस्टीरियोमर होंगे। बना के बताऊं, देखो, देखना जरा, CN ऐसा ऐसा ऐसा, एक बार H लेफ्ट OH राइट कर दो, नीचे वाले को मत छेड़ देना, ये तो वैसे ही रहेंगे, और एक बार OH लेफ्ट और H राइट कर दो, नीचे वाले को मत छेड़ देना, ये वैसे ही रहेंगे, ऐसा दिखेगा। ठीक, तो ये आपस में डाइस्टीरियोमर होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों आपस में, डाइस्टीरियोमर। क्या नाम है इनका, डाइस्टीरियोमर। ठीक, अगला
इधर देखो जरा, यहां 2H और यहां O। अरे हाइड्रोक्सिल अमीन वाली रिएक्शन है, रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन करवा के, है ना। देखो डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम बनता है ना ये, ठीक है। और ये GI एग्जिबिट करेगा तो 2 आएंगे इसके आंसर, अगर कभी आपसे GI के बारे में पूछा। अब यहां डाई कार्बोनाइल दे दिया, टेंशन ही नहीं। ये वाला O इन 2H के साथ, ये वाला O इन 2H के साथ, खत्म। तो N और N सीधे चिपका देना। कैसा दिखेगा बेटा? ऐसा दिखेगा। डबल बॉन्ड O, CH, यहां क्या आएगा C, यहां क्या आएगा PH, डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N, ऐसा दिखेगा। सही है, सीधे सीधे जोड़ना है आपको, ठीक। भाई साहब जिसका मुझे था इंतजार, फटाफट से पॉज करो और ट्राई करो जरा। लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, समझ रहे हो बात को? तो ये रिएक्शन थी आज की हमारी। चलो ट्राई करोगे? नहीं ट्राई तो करना है, ऐसी थोड़ी। पंकज सर ही आते हैं, पंकज सर स्पेशल लिखते हैं, पंकज सर ही सॉल्व कर देते, तो तुम क्या करते हो, है ना। तो करो जरा, ट्राई करो। पानी भी खत्म, चलो अब लेक्चर भी खत्म। पॉज करो, ट्राई करो, वापस आओगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। बताओ जरा, बेंजीन CrO2Cl2। भाई ट्राई किया करो, जब मैं बोल रहा हूं ना ट्राई करो, मतलब पॉज कर लो। अब ऐसा नहीं सारे आंसर देखे जा रहे हो, पॉज करो, ट्राई करो। क्वेश्चन मतलब कॉपी में ABCD लिख लो और वापस आओ। अगर आपके सारे सही हो गए, आपके बच्चे बहुत खुश रहेंगे आपसे बचपन में। देखो ऐसा CrO2Cl2 क्या करेगा ये? अच्छा बचपन में बच्चे कैसे होते देखो CrO2Cl2 क्या करेंगे, ये क्या करेगा, यहां मिथाइल लगा देगा, मतलब बुढ़ापे में खुश रहेंगे, ठीक है। अब तो सही है। ये क्या करेगा, क्या लगा देगा, CH3 नहीं, CH3 नहीं, अरे बेटा इटार्ड रिएक्शन है, CH3 कहां से आ गया, CHO आएगा। चेक करो जरा ए वाला। बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजेल्डिहाइड डायरेक्ट बनाना, इटार्ड रिएक्शन होती है ना, CrO2Cl2। अब बेंजेल्डिहाइड बन गया, उसके बाद HCN लाओगे, क्या करोगे, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, साइनोहाइड्रेन बनेगा। तो B बना रहा हूं PH, CH, OH और CN, ऐसा आएगा। देखो PH, CH, OH और CN, ऐसा। अब LAH क्या करता है बेटा, साइनाइड को, किसको, साइनाइड को, इसको रिड्यूस कर देता है, किसमें, अमीन में, किसमें, अमीन में, CH2NH2 में, है ना। तो C वाला तुम्हारा क्या आया, इसके बाद C आएगा तुम्हारा PH, CH, OH और CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 और NH2 में। इस तरीके से बात समझ रहे हो। अब NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, याद करो जरा, ये आपकी पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में मैंने आपको बताई थी। क्या, पहले ये N2+Cl- बनेगा, यहां से N2 निकलेगा, प्लस आएगा। अब आपका यहां से H और PH में माइग्रेशन होगा, हमारे प्यारे राम। तो H का माइग्रेशन करा देना। ओवरऑल मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं कैसे। पहले ये होगा कुछ इस प्रकार, ध्यान से देखते जाना, बहुत अच्छा सवाल है। PH, CH, OH, यहां क्या आएगा, CH2 और N2+Cl-, डायजोटाइजेशन टाइप का ही होता है यहां पर CH2NH2 में, है ना। ये निकलेगा, यहां प्लस आएगा, यहां से हाइड्राइड की शिफ्ट होगी, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगता है, सेम वही है बेटा, है ना। H निकला, यहां प्लस आया, ऑक्सीजन ने अपना इसको लोन पेयर दे दिया, तो D क्या बना, PHC डबल बॉन्ड O, और ये H यहां जाकर क्या बना लेगा, CH3, ठीक है। ध्यान से एक बार देख लो, फिर मैं उसको हटा देता हूं, गंदा लग रहा है बहुत, है ना। क्या करना है, NH2 उड़ाकर यहां प्लस लगा लो, हाइड्राइड शिफ्ट करा के यहां प्लस लगा दो और इसका लोन पेयर दिलवा दो, कीटोन बन जाएगा, है ना। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का स्टेप आ गया, ये पहले स्टेप के बाद का, है ना। दूसरा ये आया N2H4KOH, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। J क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, किसको, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देगा, किसमें, CH2 में। और Br2H न्यू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रेडिकल फॉर्मेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब रेडिकल फॉर्मेशन। तो ये क्या देगा, Br रेडिकल देगा और अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो PH, CH, Br और क्या आएगा, CH3। अब एल्कोहलिक KOH क्या करेगा बेटा, एल्कोहलिक KOH इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा
और ये बीटा अल्फा से Br, बीटा से H स्टाइरिन बन जाएगा और स्टाइरिन तुम्हारा ऐसा दिखता है PHCH डबल बॉन्ड CH2। समझ गए इधर की कहानी पूरी? इधर आ जाओ जरा। जब ये आया HiO4 क्या करता है इसमें, याद करो, ये HiO4 के साथ भी रिएक्शन करता है, पिनाकोल जैसी भी करता है ना। ये बॉन्ड टूटेगा किससे? OH और OH से। मतलब इस कार्बन पर, अच्छा यहां से वो कहां चला गया, क्या लिखा था यहाँ, चलो ठीक है, चैप्टर का नाम ही डाला था कार्बोनाइल कंपाउंड, बोर्ड गया, कोई बात नहीं। देखो रिएक्शन पे फोकस करो। ये वाला टूटा, ठीक है, OH OH से, इस कार्बन पर PH CH OH OH, मतलब एक ही कार्बन पर 2 OH। आप क्या करोगे, पानी निकाल दोगे तो A बन जाएगा, और A यहां से उठा लो, बात तो बराबर ही है, यही वाला उठा लो यहाँ, ये मतलब बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या है तुम्हारा PHCHO, और वो कौन सा पार्ट है यहां से, ये वाला पार्ट यहां से मिला तुम्हें A। तो E वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक। क्या है यहां पर CH2OH और यहां NH2 है। अब आप क्या करते हो, यहां से अमोनिया निकाल दोगे, NH2 और H, मतलब HCHO बचेगा यहां, ठीक है। यही होता था HiO4 में, है ना। याद करो, अब रिएक्शन याद आनी चाहिए आपको तुरंत। तो ये मैं दोबारा से वहीं बना देता हूं, वही क्या था, PH CH OH CH2 और NH2, यही था। दिख रहा आपको इतना? हाँ इतना तो देख ही लेते हो, ठीक। ये A बना। बताओ HI रेड फास्फोरस क्या करेगा A का? HI रेड फास्फोरस C डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करता है, मतलब CHO से सीधा CH3 बन जाएगा, मतलब PHCH3 आ जाएगा ये ऐसा। और HCHO SBH कार्बोनाइल से अल्कोहल बनाता है, तो इसका पाई बॉन्ड रिड्यूस करके इसका अल्कोहल बना देना, एक कार्बन का मेथेनॉल आ जाएगा। सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन है ये सब। इधर आ जाना जरा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मिक्स्ड एसिड NO2+, ये जाएगा बेंजल्डिहाइड के पास, बोलेगा बेटा कहां लगना है, CHO बोलेगा हम मेटा डायरेक्टिंग, तुम्हें मेटा पे जाना है, तो F बनेगा तुम्हारा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। समझ लो बात को, है ना, ध्यान से, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इस तरीके से। अब मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का ZnHgHCl याद करो, CHO को तो कन्वर्ट कर देगा बेटा CH3 में, ध्यान से देखना, CHO को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH3 यानी कि मिथाइल में, और NO2 को भी कन्वर्ट कर देता है बेटा किसमें, NH2 में, बताया था। नाइट्रोबेंजीन को भी आप NH2 में कन्वर्ट कर दो, एनिलीन में, मतलब नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, मतलब NO2 से NH2 बना दो। अब बेटा NaNO2HCl, मजा आ गया। देखो ये क्या है, ये इसका डायजोटाइजेशन है, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और CuCl HCl क्या करेगा, इस पर अटैक करके इसको हटाकर सैंडमेयर रिएक्शन है, ये याद है आपको, सैंडमेयर रिएक्शन है, क्या करेगा ये, Cl लगा देगा। देखो ये कहानी है बेटा। अब कितनी रिएक्शन कवर हुई, सोच भी नहीं सकते। देखो इटार्ड रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, LAH रिडक्शन हो गई, ये पिनाकोल वाली बीच की रिएक्शन हो गई, HiO4 रिडक्शन हो गया, वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, E2 मैकेनिज्म, रिडक्शन बाय SBH, HI रेड फास्फोरस से रिडक्शन, देख रहे हो तुम, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्लेमेंसन रिडक्शन, फिर डायजोटाइजेशन, सैंडमेयर रिएक्शन। एक साथ कितनी रिएक्शन रिवाइज कर ली 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये कहानी है पंकज सर स्पेशल की। यहाँ का क्या था चैप्टर का नाम, वो भी डाल देता हूं, तो आप लोगों के पास PPT में सही से पहुंच जाएगा। नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या नाम है इसका बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एक तो क्या PPT बनाने में बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे का 1.5 घंटे के लेक्चर में 4 घंटे लग जाते हैं PPT बनाने मुझे। एक तो क्या टेक्नोलॉजी मुझे कम आती है भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स से हम, लेकिन टेक्नोलॉजी में उतना हाथ साफ है नहीं हमारा है ना, तो टाइम लगता है। और लास्ट में सर आपको हम बोलना चाहेंगे, आखिरी में हम आपको क्या कहना चाहेंगे, आप जानते हो, दिल से, बिल्कुल दिल से कहना चाहेंगे, जो मैंने कभी नहीं कहा किसी को, आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। सभी लोगों को थैंक यू, ठीक, सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू यहां तक आने के लिए, और हमसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहो, जितनी रिएक्शन आज पढ़ाई है उनको अच्छे से कर लेना भाई, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो पढ़ाई वो तो है ही, अगले लेक्चर में जो आएंगी वो तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी बता नहीं रहा हूं मैं, नेक्स्ट लेक्चर में सरप्राइज है।
अगले लेक्चर में तो इतनी जबरदस्त प्रॉपर्टी कि उससे क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, चलें फिर अच्छे तरीके से रिवाइज करना, जो डीबीपी आ रही है उसको सॉल्व करते जाओ, मैं डीबीपी के सॉल्यूशन लगातार डालते जाऊंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए ओके बाय।